गुड इवनिंग बच्चों, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं नितिन श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं बच्चों आप सब अच्छे से होंगे। एग्जाम सर पे है, आपको मालूम है एडमिट कार्ड्स आ चुके हैं। पूरे बच्चों को अपना सेंटर, उनका एडमिट कार्ड मिल गया होगा। तो अब वक्त क्या है? अब वक्त यह है कि आपकी मदद की जाए, आपके लिए मेहनत की जाए और आपका धर्म यह बनता है, कर्तव्य यह बनता है कि हमारी क्लास के साथ जुड़ें। इतना तय मान लीजिए बच्चों, जो बच्चा हमारी क्लास के साथ जुड़कर पिछले एक हफ्ते से मैं ये क्लास चला रहा हूं और अगले एक हफ्ते तक चलाने का वादा है, लग जाएगा, मेहनत कर लेगा, अपना 2 अमूल्य घंटे, जीवन के 2 अमूल्य घंटे अगले एक हफ्ते तक जुड़ेगा। वादा है ये मेरा कि आपकी परीक्षा में भरपूर मदद करूंगा और ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा और ऊपर वाले की कृपा हुई तो आप निश्चित तौर पे क्लियर भी कर लेंगे बच्चों एग्जाम को। तो इस आशा के साथ मेरे सभी बच्चों को जिन्होंने क्लास को ज्वाइन किया है, अंजलि जायसवाल जी, महेंदी जी, सत्यम सिंह जी, यशवी पंडित जी, उदय सिंह और बहुत सारे बच्चे जिन्होंने क्लास को ज्वाइन किया है, उनका बहुत बहुत स्वागत है। आईओटी एक बहुत ही बड़ा सरदर्द है, मुझे पता है, और उस सरदर्द को कम करना मेरा काम है। पाइथन, आईओटी, वेब, आईटी, चारों पेपर्स मैं स्वयं बच्चों आपके लिए लेकर आ रहा हूं। आयुष कुमार वर्मा जी, बहुत स्वागत है। अगले आधे घंटे जुड़िए हमारे साथ और आप अपने नॉलेज को चेक कीजिए और आपसे निवेदन है कि जुड़ते रहेंगे तो निश्चित तौर पे सफलता दिलाऊंगा। इसी उम्मीद के साथ पहला प्रश्न आपके सामने लेकर आ रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, बताइए आईओटी की तैयारी कैसी है आप लोगों की? उम्मीद करते हैं आईओटी की तैयारी आपकी अच्छी होगी और आप लोग मेहनत कर रहे होंगे। निरंतर हमारे वीडियोस आप तक पहुंच रहे हैं। आईटी के, वेब की, पाइथन की क्लासेस का तो वीडियो हमने बना दिया, बट आईओटी का आज पहला वीडियो मैं लेकर आ रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग रेडी हैं, तैयार हैं। गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आपका। अंजलि जायसवाल जी, आशीष कुमार जी, आदित्य सिंह जी, अखिलेश गुप्ता जी और भी हमारे प्यारे सारे विद्यार्थियों, आप लोगों का बहुत स्वागत है। तो आइए बिना अब देर किए क्लास की शुरुआत की जाए। बिना देर किए क्लास की शुरुआत करते हैं बच्चों, और समय कम है और क्वेश्चन ज्यादा है तो देर नहीं होनी चाहिए। पहला प्रश्न आपके सामने है, बताइए कौन सा वो प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड है जो नहीं यूज होता आईओटी डोमेन में? देखो, वाईफाई का यूज होता है, जेड वेव भी होता है, जिगबी भी होता है, लोमी का यूज नहीं होता बच्चों, लोमी का यूज नहीं होता। तो पहले प्रश्न को याद कर लो कि अगर ये क्वेश्चन आएगा तो लोमी तुम्हारा सही उत्तर है, जो कि आपके आईओटी डोमेन में यूज नहीं होता। नंबर 2 प्रश्न, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेन एलिमेंट ऑफ आईओटी? आईओटी का प्रमुख तत्व कौन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेन एलिमेंट ऑफ आईओटी? प्रोसेस मेन तत्व है, सिक्योरिटी मेन तत्व है, थिंग्स मेन तत्व है, पीपुल इज नॉट अ मेन एलिमेंट। तो इसका आंसर होगा ए। करेक्ट आंसर दूसरे का क्या बच्चों होगा? ए इज द राइट आंसर। ए तुम्हारा सही उत्तर है मेरे बच्चों। इसके साथ तीसरे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है? आईओटी क्या होता है? ये आईओटी का एक नया कॉन्सेप्ट है, डबल आईओटी, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आज के दौर में आईओटी जो टेक्नोलॉजी है बच्चों, ये इंडस्ट्री में बहुत पॉपुलर है। इंडस्ट्रीज यानी जहां औद्योगिक क्रियाएं होती हैं, कार्य होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहां मशीनों को कनेक्ट कर दिया जाता है। किससे? नेटवर्क से। मशीनें सूचनाओं का आदान प्रदान करती हैं, जिसको मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन कहा जाता है। जिसको मशीन टू मशीन, अंजलि जायसवाल के प्रश्न का जवाब दे, जिसको मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन कहा जाता है बच्चों। तो थर्ड का आंसर क्या होगा? इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। उम्मीद है आप मेरी बात समझ रहे होंगे। मेरा रिक्वेस्ट है कि आपको अगर उत्तर आते हैं बच्चों तो देना शुरू कर दीजिए।
प्रश्नों के उत्तर देते रहिए और सही उत्तर मैं बताता रहूंगा, ये कारवां बढ़ता जाएगा। चौथे प्रश्न की ओर पहुंच चुके हैं। ह्यूज नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड टू IoT हैव टू कम्युनिकेट। बताइए वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जहां पर बहुत सारी ह्यूज नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, किस तरीके से कनेक्ट होती हैं दुनिया, उसको बच्चों मशीन टू मशीन, शॉर्ट में M2M कहा जाता है। ये देख लीजिए आपके सामने चौथे प्रश्न का राइट आंसर 1 लेकर मैं आ चुका हूं। पांचवा प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। Which transport layer protocol is used by DHCP? DHCP मॉडल AVI 95। वेलकम टू माय क्लास। अगर आपने कहा कि सर मैं नया स्टूडेंट हूं, बहुत स्वागत है बच्चों, बहुत स्वागत है। 5वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? DHCP वो प्रोटोकॉल है जो डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन, बच्चों ये डायनेमिकली IP एड्रेस को असाइन करता है मशीनों को। तो बताइए ये कौन से ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल का यूज करता है? ये यूज करता है UDP, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल का यूज करता है। बच्चों याद रखिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। 5वां प्रश्न तक आप बढ़ चुके हैं, 6वें प्रश्न का तैयारी कर लो। बहुत बार आया हुआ प्रश्न है MQTT क्या है? ये एक प्रोटोकॉल है, एप्लीकेशन लेयर पे चलता है, ये भी पूछता है। मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन में यूज होता है, ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं। और ये लाइट वेट प्रोटोकॉल है, हल्का है, ज्यादा ओवरहेड नहीं लगता। फुल फॉर्म क्या होगा? मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। या ये पूरा नहीं लिखा, इसका फुल फॉर्म होगा बच्चों मैसेज, M फॉर मैसेज, क्यू माने कतार, टेलीमेट्री और ट्रांसपोर्ट। याद कर लो इस चीज को, ये है फुल फॉर्म। किसका है फुल फॉर्म बच्चों? मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। बहुत अच्छा उत्तर है, 6वें का D लगाइए और इसके बाद 7वें प्रश्न की ओर बढ़ जाइए। विच इज द कोर रैपर ऑफ जियोसिंक्रोनियस सिस्टम? कोर रैपर कौन है? सीरियल है, UDP है, GPS टेस्ट है या 0 MQD रैपर है? 7वें प्रश्न का बच्चों 7th क्वेश्चन का राइट आंसर तुम्हारा आंसर रहेगा D। क्या आंसर होगा? 0 MQW रैपर, कोर रैपर है तुम्हारे GSN का आया हुआ। ये जितने क्वेश्चन आप देख रहे हैं, मान लीजिए मेरी बात बच्चों, ये सब आए हुए क्वेश्चन है अलग अलग परीक्षाओं में तुम्हारे O लेवल के। कोई ऐसा क्वेश्चन शायद अभी तक नहीं लिया मैंने जो परीक्षा में ना आया हुआ हो। तो याद रखिएगा इस बात को बच्चों। और 8वें प्रश्न की ओर बढ़ रहा हूं। कौन सा लो एनर्जी रेडियो को सपोर्ट करता है? ब्लूटूथ, COAP, RFID या नन? 8वां प्रश्न अच्छा क्वेश्चन है। लो एनर्जी ऑपरेशन को सपोर्ट करता है, डिवाइसेस के बीच कनेक्टिविटी, और ब्लूटूथ है वो बच्चों आज की डेट में डिवाइसेस के बीच डेटा ट्रांसफर का सबसे बेहतरीन स्टैंडर्ड अगर कोई है जो लो एनर्जी पर काम करता है वो ब्लूटूथ है। और ब्लूटूथ का एडवांस वर्जन अब IoT के लिए डेवलप हो चुका है, जिसको दुनिया BLE कहती है, स्मार्ट ब्लूटूथ या ब्लूटूथ लो एनर्जी। याद रखिएगा बच्चों, स्मार्ट ब्लूटूथ या ब्लूटूथ लो एनर्जी, ये भी एक वेरिएंट है। 8वें तक आ चुके हैं, 9वां प्रश्न आपके सामने ले रहा हूं। इनेबल सीमलेस इंटीग्रेशन ऑफ LOWPAN डिवाइसेस विथ इंटरनेट। कौन आपको इंटीग्रेट करता है लो पावर वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने में? 9th नंबर क्वेश्चन का सबसे सही आंसर मैं दे रहा हूं, वो है A। IETF का मतलब होता है इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। ये वो बॉडी है इस तरह की टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में हमारी मदद करती है, हमें प्रोवाइड करती है। 9वें का A। 10वां प्रश्न, The IoT will run on many communication standards. Which of these is not a standard body or protocol?
इसमें कौन सा आपका प्रोटोकॉल नहीं होगा? 10वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा बच्चों? इसमें कौन नहीं है? जिग्बी होता है, अल्सीन होता है, नन ऑफ दीज होगा नहीं, टायरल जैसी कोई चीज नहीं होती। आंसर तुम्हारा क्या होगा? 10वें प्रश्न का सही उत्तर सी लगाइएगा। टायरल जैसा कुछ नहीं होता भाई। नथिंग इज टू बी अवेलेबल नेम्ड बाई टायरल। तो 10वें का सी होगा। 11वां प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। Which of the following communication medium supports highest data rate? इस प्रश्न का उत्तर तो आप लोग मुझे दे सकते हैं कि सबसे ज्यादा डेटा रेट किसका होगा? ऑप्टिकल फाइबर का होगा, वाईफाई का होगा, ईथरनेट का होगा या ब्लूटूथ का होगा? याद रख लो, जिस भी मीडियम में डेटा का ट्रांसमिशन लाइट के फॉर्म में होगा, जाहिर सी बात है उसका स्पीड सबसे तेज होगा, हाईएस्ट डेटा रेट होगा। तो 11वां का ए होगा। आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं। 12वां प्रश्न पे लेता हुआ, द आउटपुट सिग्नल इज द फीडबैक सो दैट सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द इनपुट सिग्नल। वो फीडबैक होता है आउटपुट सिग्नल जिसको आप इनपुट सिग्नल के साथ सब्ट्रैक्ट करते हैं। वो कैसा होगा? निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा या दोनों हो सकता है? याद रखिएगा, जो फीडबैक है बच्चों वो निगेटिव भी हो सकता है, जो फीडबैक है वो पॉजिटिव भी हो सकता है। तो इसलिए फिक्स नहीं कर सकते, दोनों तरह के फीडबैक हो सकते हैं। 12वां का सी हो गया। 13वां नंबर प्रश्न पे आ रहे हैं। ए सिस्टम द यूटिलाइज ऑफ डिवाइस टू कंट्रोल प्रोसेस विदाउट यूजिंग फीडबैक। वो सिस्टम जो किसी डिवाइस को यूटिलाइज करता है और जिसमें फीडबैक नहीं होता, बताइए ये कंट्रोल सिस्टम का आंसर है। क्वेश्चन, कौन सा वो कंट्रोल सिस्टम है जिसमें फीडबैक की समस्या नहीं होती या उपलब्धता नहीं होती? दुनिया उसको बच्चों ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के नाम से जानती है। और जिसमें उपलब्धता होती है, फीडबैक आता है, दुनिया उसको क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम पढ़ा होगा आपने। तो 13 का ए हो गया। 14वां नंबर प्रश्न ले रहा हूं। A system that uses measurement of the output and compares it with the desired output। बताइए, जो आउटपुट आया उसको कंपेयर करना जो वास्तविक आउटपुट है उसके साथ, और उसके बाद फीडबैक सिग्नल भेजना, ये किसकी जिम्मेदारी है? भैया ये क्लोज्ड लूप है, मोस्ट एक्यूरेट है, महंगा है, कॉम्प्लिकेटेड है, सब पढ़ाया है आपको। तो इसका आंसर क्या दे दीजिए? 14वें नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बच्चों बी होगा। 14th का राइट आंसर बी लगेगा। 15th नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। इट इज द कंट्रोल सिस्टम दैट हैज ओनली वन इनपुट वन आउटपुट। सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट, सीसो नाम से ही क्लियर कर लो, SISO, सीसो। मल्टी इनपुट मल्टीपल आउटपुट, उसे दुनिया क्या कहेगी? मीमो। तो यहां पर फिलहाल सीसो की बात है। 15वें का ए हो गया। 16वां नंबर प्रश्न क्या होगा? इसमें से कौन सा मीडियम गाइडेड नहीं है सर? विच मीडियम इज नॉट गाइडेड? बताओ आप में से। ट्विस्टेड पेयर गाइडेड है, फाइबर ऑप्टिक गाइडेड है, कोएक्सियल गाइडेड है, एटमॉस्फेयर गाइडेड कहां होता है? ये तो अनगाइडेड है। तो आंसर क्या लगाएंगे आप? 16वें नंबर प्रश्न का मैंने 4 बार साइन किया, इसको बोलेंगे आप अनगाइडेड मीडियम। आई थिंक आप सब समझ रहे हैं। कुछ देर की बात है, पढ़ाई कर लो भाई, ध्यान से पढ़ाई कर लो मेरे भाई। आपस में बात तो आप लोग बहुत करते रहेंगे यूट्यूब के चैट सेक्शन में, बातों से अच्छा है कि कुछ पढ़ लीजिए। अगर आपका पेपर है, नहीं है तो एंजॉय योरसेल्फ, कोई इशू नहीं है। 16वें के बाद 17वें नंबर प्रश्न की ओर बच्चों में ले रहा हूं। द इनर कोर ऑफ, इनर मतलब जो आंतरिक कोर है किसकी? ऑप्टिकल फाइबर की। वो किसके कंपोजिशन से बनता है बच्चों? ग्लास और प्लास्टिक के कंपोजिशन से बनता है। ग्लास और प्लास्टिक का जो मिश्रण है उससे फाइबर का निर्माण होता है जो डेटा को लाइट फॉर्म में ट्रांसमिट करने की क्षमता रखता है। तो 17वें का ए हो गया। 18वें नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। The OSI layer that arranges signal into logical units of information called frames।
बात ध्यान से समझिएगा बच्चों, बहुत ध्यान से समझिए, ये प्रश्न आ सकता है। वो कौन सी तुम्हारी OSI लेयर है जो मैसेज को लॉजिकल फ्रेम में डिवाइड करती है? उस लेयर का नाम क्या है? याद कर लो, अगर फ्रेम की बात है तो साहब ये डेटा लिंक लेयर है। कौन सी लेयर की बात हो रही है? याद रखिए, ये डेटा लिंक लेयर है। और अगर पैकेट की बात होती तो ये ट्रांसपोर्ट और नेटवर्क लेयर की बात होती। याद रखिएगा, फ्रेम ऑलवेज अप्लाई टू डेटा लिंक लेयर्स। ओके, तो भैया 18 का सी लगाया। 19वां प्रश्न पे आते हैं। ट्रांसमिशन मीडिया को आप कैटेगराइज करते हैं। ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है बच्चों? वो माध्यम जिससे होकर तुम्हारा डेटा ट्रांसफर हो रहा है। जैसे इस समय हम क्लास ले रहे हैं, आप तक क्लास पहुंच रही है, अनगाइडेड मीडिया ही तो यूज हो रहा है ना। कुछ गाइडेड है, कुछ वायर होगा, कुछ वायरलेस है, मिक्स है। लेकिन मीडिया दो ही तरह का होता है बच्चों, गाइडेड और अनगाइडेड, वायरलेस और वायर्ड। ईथरनेट बेटा लैन का स्टैंडर्ड होता है। ईथरनेट इज द टेक्नोलॉजी या प्रोटोकॉल जिसके द्वारा आप लैन को डिजाइन करते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब ईथरनेट मेरे बच्चों होता है। बहुत खुशी की बात है, मुझसे किसी ने मोहम्मद मॉडल AVI जी ने प्रश्न किया। प्रश्न कीजिए, उत्तर जरूर दूंगा, आज नहीं तो कल दूंगा जरूर। 19वें का B 20वां प्रश्न क्या कह रहा है? Which of the type of cable has glass center? ग्लास का मतलब भैया सिर्फ फाइबर ऑप्टिक। याद कर लो बच्चों, 20वें का राइट आंसर B होगा। द करेक्ट आंसर ऑफ 20th नंबर क्वेश्चन इज B, फाइबर ऑप्टिक। 21 नंबर पे आ जाओ। विच सेंसर पे आ चुके हैं? एक्चुअली बच्चों जो हमारा सेट है इसमें हर चैप्टर से क्वेश्चन है। आपको मालूम है 6 के करीब चैप्टर्स हैं आपके इस कोर्स में। हर चैप्टर के क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। विच सेंसर इज यूज्ड इन मोबाइल? आप स्मार्टफोन चला रहे हैं, अप डाउन टच कर रहे हैं, कौन सा सेंसर लगता है भैया? कैपेसिटिव टच सेंसर लगता है। याद कर लो, दिमाग में बैठा लो, कौन सा सेंसर आपके मोबाइल फोन में लगता है मेरे भाई? कैपेसिटिव टच सेंसर। 21 के बाद 22 पे आ जाओ। GSM नेटवर्क क्यों बना है? रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड टाइम, रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग टाइम, सब कॉम्बिनेशन गलत है। ये बना है, कॉस्ट यानी लागत भी घटना चाहिए और टाइम भी घटना चाहिए। डेवलपमेंट यानी एप्लीकेशन को बनाने में, एप्लीकेशन निर्माण में टाइम, समय और लागत अगर दोनों घटती है तो बच्चों इसी को दुनिया क्या कहती है? GSN, ग्लोबल सेंसर नेटवर्क। 22 के बाद 23 पे आइए। सेंसर्स क्या हो सकते हैं? टेम्परेचर हो सकता है, लाइट हो सकता है, मोशन हो सकता है, हम कहते हैं ऑल हो सकता है। तो 23वें प्रश्न का राइट आंसर लगाइएगा D। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ 23 नंबर क्वेश्चन इज D इज द करेक्ट आंसर। 24 नंबर प्रश्न पे आइए। व्हाट इज एक्वेटर्स? जी हाँ, बायोस क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस बच्चों वो सॉफ्टवेयर है जो तुम्हारे कंप्यूटर की इंटरनल एक्टिविटीज को हैंडल करता है। ये रोम में होता है जिसको फर्मवेयर भी कहते हैं। आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग को एडजस्ट करने का सॉफ्टवेयर है बायोस। इसको तुम्हारी कंपनी जिसका तुम मशीन लैपटॉप खरीदते हो ना वही बना के देती है। इसको फर्मवेयर भी कहते हैं। ये तुम्हारे रोम में स्टोर होता है। एक्वेटर्स क्या हैं? कोई बताएगा? डिस्प्ले, मॉनिटर, साउंड या ऑल? 24 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आप में से जानना चाहूंगा। सब हो सकते हैं बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 24 का D इज द करेक्ट आंसर। 25 नंबर पे आते हुए, एग्जाम्पल्स ऑफ सेंसर्स आर, गैस भी है, वाटर क्वालिटी भी है, मॉइस्चर भी है। अरे भैया जब सब है तो आंसर वह क्या है? ऑल होगा। 25 का D इज द राइट आंसर। 25 का बच्चों D रहेगा राइट आंसर। और इसके बाद आधा पेपर समाप्त हो चुका है। 26 आगे बढ़ गए। बताओ कितने प्रकार के बच्चों सिग्नल्स होते हैं? मैकेनिकल, थर्मल, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक, केमिकल, रेडिएशन या ऑल टाइप्स ऑफ सिग्नल्स। 26 नंबर, अरे भैया सब होगा, सब होगा बच्चों, सारे तरह के
सिग्नल्स हो सकते हैं। ये भी हो सकता है, ये भी। तो आंसर में क्या लगाएंगे आप? डी लगाएंगे। 26 का डी होगा। 27वां, कौन सा वो एक्वेटर है जो प्रेशराइज्ड ऑयल को इनकॉम्प्रेसिबल बनाता है? हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक या बोथ ए एंड बी? 27वें का क्या आंसर लगेगा? इसको हाइड्रोलिक एक्वेटेटर्स कहते हैं या एक्वेटर्स कहते हैं। ये जो आजकल बड़ी बड़ी क्रेन्स आती है ना, क्रेन्स जो लोड को उठाती हैं प्रेशराइज्ड ऑयल की मदद से, इनको बोलते हैं क्या? हाइड्रोलिक। 27वें का ए होगा। 28वां नंबर पे आइए। माइक्रो कंट्रोलर, आप जानते हैं माइक्रो कंट्रोलर क्या है? आईएसआई का फुल फॉर्म भैया ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है। मिस्टर मॉडल एवीआई जी, अपने नाम से आईडी बनाते तो कितना अच्छा होता। बार बार आपका इतना जबरदस्त आईडी का नाम है कि मुझे लेना ही पड़ेगा। हाँ मेरे बच्चों, माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है? माइक्रो कंट्रोलर वो है कि एक सिंगल आईसी में जो कंप्यूटर से होता है, कंप्यूटर का मतलब जिसमें इनपुट भी होगा, प्रोसेस भी होगा और आउटपुट भी होगा और मेमोरी भी होगी। कंप्यूटर इनसाइड द चिप इज कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर। और मैं आपको क्लियर कर दूं, माइक्रो कंट्रोलर एम्बेडेड सिस्टम में यूज होते हैं। एम्बेडेड सिस्टम क्या है? ये वो कॉम्बिनेशन है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो किसी डिवाइस के लिए बनाया जाता है। तुम्हारे एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, तुम्हारे स्मार्ट टीवी, सब में एम्बेडेड सिस्टम लगा है। माइक्रो कंट्रोलर जान है एम्बेडेड सिस्टम की, याद रख लो। और इसको कभी कभी दुनिया किस नाम से पुकारती है पूछा यह गया है। 28वां नंबर प्रश्न, आप में से क्या बोलेंगे? इसको सब नाम से पुकारती है। ऑल ऑफ द एबव लगा दो और 28वें से 29 पे आ जाओ। The component that are parent on a typical microcontroller IC are, बताओ। यहां पेरेंट नहीं होगा, यहां प्रेजेंट होगा। थोड़ा अंग्रेजी में कमजोरी का प्रॉब्लम आ जाता है। प्रेजेंट शब्द सही है बच्चों, पेरेंट इज द रॉन्ग। साहब आंसर क्या होगा बताइए? व्हाट इज द राइट आंसर? वो कौन, तुम्हारे माइक्रो कंट्रोलर में क्या क्या चीजें होती हैं? सीपीयू होता है, मेमोरी होती है, आईओ पोर्ट्स होते हैं, साहब सब होता है। ऑल इज द राइट आंसर। 29 का डी होगा बच्चों। 29 प्रश्न का राइट आंसर डी होगा। 30वें नंबर पे आ जाइए, बढ़ जाइए आगे। टैगिंग थिंग्स, टैगिंग का मतलब क्या है? डिवाइस में टैग लगा देना ताकि उसकी पहचान की जा सके। 30वां प्रश्न बहुत ही शानदार कोड है। डिवाइस की टैगिंग में आज आरएफआईडी का यूज हो रहा है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन एनएफसी का यूज हो रहा है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, डिजिटल वाटर मार्किंग का यूज हो रहा है, क्यूआर कोड्स का यूज हो रहा है। जब बच्चों सबका यूज हो रहा है तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव होगा। ऑल ऑफ द एबव होगा बच्चों। 30वें का ए नहीं होगा सत्यम साहब, 30वें का डी लगाइए, गलत उत्तर ना दीजिए बेटा। 31 पे आ जाइए। माइक्रो कंट्रोलर यूज्ड इन आर्डिनो यूनो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको वेरी इंपॉर्टेंट बोलूंगा। तुम्हारे आर्डिनो यूनो क्या है? आर्डिनो यूनो वो माइक्रो कंट्रोलर है जिसमें जो सीपीयू लगा है ना, तुम्हारे आर्डिनो यूनो बोर्ड में जो सीपीयू यानी माइक्रो कंट्रोलर लगा है वो है ATmega 328P। यहां P का मतलब पीको पावर से है। क्या है इसका मतलब? पीको पावर। ये पूछा गया है, एक नहीं 2500 बार पूछा गया है कि तुम्हारे आर्डिनो यूनो में कौन सा। आर्डिनो यूनो तो बोर्ड है, बोर्ड में बहुत सारी चीजें लगी है, लेकिन माइक्रो कंट्रोलर का वर्जन क्या है? ATmega 328P। P फॉर पीको कंट्रोल, P फॉर पीको पावर, सॉरी। 31 के बाद 32 पे आइए। बताओ मॉड्यूल किससे कैलकुलेट करते हैं आर्डिनो में? मॉड्यूल किससे बनता है? मॉड्यूल का मतलब मॉड्यूलस से है बच्चों। तो मॉड्यूल का सिंबल है क्या होगा? ABCD में C होगा। ये देखिए मॉड्यूलस सिंबल ये होता है, अलग से बना दिया। 32 का C होगा भाई, होगा कि नहीं होगा? होगा। 33 का क्या होगा बताइए?
easily interface add-on modules with Arduino. We can use, हम लोग Arduino modules के साथ WiMAX एक प्रोटोकॉल है बेटा, ये इसका नाम है, इसका कोई फुल फॉर्म नहीं होता, ठीक है मोहम्मद राजा जी। और ये आज की डेट में IoT में एक प्रोटोकॉल है जिसकी मदद से डिवाइसेस के बीच कनेक्टिविटी में इसका यूज किया जाता है। फुल ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन ये प्रोवाइड करता है। बताइए 33वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? कौन सा वो इंटरफेस है जो एड ऑन मॉड्यूल्स का काम करता है मेरे भाई? तो इसका आंसर आप लोग बिल्कुल सही दे रहे हैं, आलिया जी ने भी सही आंसर दिया, आर्डिनो शील्ड्स इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 33 के बाद 34वें नंबर प्रश्न पे आते हैं। बताइए वो कौन सा मेथड है जो आर्डिनो में यूज होता है, डिफॉल्ट मेथड जिसको स्केच कहते हैं। बच्चों स्केच प्रोग्रामिंग में आप मुझे बताइए कौन से वो मेथड है जो बाय डिफॉल्ट यूज किए जाते हैं। तो बच्चों यहां सेटअप और लूप 34वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा। सेटअप और लूप मेथड का यूज किया जाता है। क्या होता है बच्चों? सेटअप और लूप मेथड का यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है सेटअप और लूप मेथड का? सेटअप इनिशियल स्टेट्स को बनाने के लिए होता है, लूप उस कोड को रखते हैं जो बार बार रिपीट करता है। और नहीं, आप अपना नाम चेंज करिए मत, आप अपना नाम यही रखिए जो है, बहुत सुंदर नाम है। और आदित्य सिंह जी कोई चैट प्राइवेट नहीं हुआ, ये पब्लिक चैट चल रहा है बेटा। 35वें नंबर प्रश्न पे आ जाइए। The temperature and humidity sensors values are printed in 35वां नंबर प्रश्न का उत्तर बताएगा कोई? टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सेंसर्स किसमें प्रिंट होता है? वो हम लोग प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं OLED मैट्रिक्स। ये आउटपुट मैकेनिज्म है जिसकी मदद से ये काम होता है। 35 का C हो गया। 36वें में आइए। ऑल कोड आर्डिनो स्केच में जो होता है, आर्डिनो के प्रोग्राम में बच्चों जो कोड लिखते हैं आप, वो प्रोसेस किधर से होता है पूछ रहा है, टॉप से बॉटम या बॉटम से टॉप? भैया टॉप से बॉटम होता है भैया। 36वें का A लगाना और आगे बढ़ते जाना, याद करते चलो, उत्तर याद करते चलो इसके बाद, ताकि दोबारा ना देखना पड़े आपको। तभी मान के चलिए कि मेरी क्लास लेने का और आपके समय देने का फायदा मिलेगा। तो 36 का A हो गया बच्चों। 37वां पे आओ। प्रत्येक स्टेटमेंट आर्डिनो लैंग्वेज नहीं है, इसमें C लैंग्वेज का यूज होता है, एम्बेडेड C का, किससे समाप्त होता है? क्यों भाई, जवाब दीजिएगा मुझे। मैं आपसे जानने की, आपको सिर्फ आपका ही चैट दिख रहा है भाई, देखो इनका जवाब देखा करो, जवाब दीजिए भाई। आदित्य सिंह जी का देखिए क्या कह रहे हैं, उनको सिर्फ उनका चैट क्यों दिख रहा है? ऑलमोस्ट ऑल स्टेटमेंट जो आर्डिनो में जो एम्बेडेड C से तुम लिखते हो ना बच्चों, वो समाप्त होता है सेमीकोलन से। किससे समाप्त होगा? वो समाप्त होगा तुम्हारा सेमीकोलन से। What you see is what you get, मोहम्मद राजा। WYSIWYG का फुल फॉर्म होता है What you see, WYS, What you see is what you get। आप जैसा देख रहे हैं वैसा ही पाएंगे। ये है तुम्हारा What you see is what you get का फुल फॉर्म। समझ में आया राजा साहब? 37वें का C लगाइए और उम्मीद करते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे आप। Which of the following statement true about a sketch? स्केच के बारे में बच्चों क्या सही है? ध्यान से देखो। It is the name that Arduino uses for a program. It is the unit of code that is uploaded to run on a Arduino board. पहला सही है, दूसरा सही है या तीसरा सही है? 38 नंबर। तो भैया दोनों चीजें सही हैं। स्केच वो नाम है आर्डिनो का जो आप प्रोग्राम बनाते हैं, और यूनिट है कोड का
जिसको आप आर्डिनो पे अपलोड करते हैं। तो तीनों सही है, दोनों तो सी हो जाएगा, 38 का सी लगेगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर मोहम्मद रजा, तुमने सही उत्तर दिया बेटा। 39वें पे आ जाओ। आर्डिनो के फायदे क्या हैं बताओ। इजी टू लर्न है, हाँ है। ह्यूज कम्युनिटी, बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं। थर्ड पार्टी यानी बाहर के फंक्शंस को भी अलाउड करता है। तो साहब इसका आंसर क्या लगाएं? डी लगा दो। इसका सही उत्तर क्या होगा? डी। 39वें का राइट आंसर डी लगाइए। बहुत सुंदर। 40वें नंबर प्रश्न की ओर आते हुए, जीपीआईओ का फुल फॉर्म क्या होगा? 40 नंबर का सही उत्तर। अरे भाई, जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट। द करेक्ट ऑफ 40 नंबर क्वेश्चन इज सी। जीपीआईओ मींस जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट। 41 नंबर, आईओटी सिक्योरिटी मैनेजमेंट इंक्लूड्स। बताइए आईओटी के सिक्योरिटी, आर्डिनो क्या है? आर्डिनो भैया एक ओपन सोर्स हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से आज एम्बेडेड एप्लीकेशन का निर्माण किया जा रहा है। आदित्य सिंह जी, ये ओ लेवल में पढ़ाया जाता है बेटा। और अगर आपको विशेष आर्डिनो पढ़ना है तो मेरी आईओटी की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैंने आईओटी का पूरा एक्सप्लेनेशन आपको दिया है। 41 नंबर प्रश्न बहुत अच्छा है कि आईओटी सिक्योरिटी मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें होती हैं। तो यहां पर आपका होता है सिक्योरिटी विथ हार्डवेयर। तीसरा ऑप्शन सही लगाइएगा। 42वें पे आ जाइए। एआई क्या है? व्हाट इज एआई? एआई आज की डेट पे वो टेक्नोलॉजी है जो मशीन को बच्चों इंटेलिजेंट बना रही है। आप जानते हो आपके जीवन में बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं एआई के जिनका आप यूज करते हैं। गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा, है ना, आपके आईओएस में आता है सिरी, एप्पल में आपके चैटबॉट्स आ चुके हैं, चैट जीपीटी, और बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं एआई के। तो एआई क्या है? मेकिंग ए मशीन इंटेलिजेंट। आज की मशीनें इंसानों की तरह इंटेलिजेंट हो जा रही हैं बच्चों, यही एआई है। और इस काम में मदद कौन कर रहा है? इस काम में मदद कर रहा है पाइथन, मशीन लर्निंग और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज। 43वां नंबर प्रश्न आओ। प्राइवेट की क्या होती है बच्चों? व्हाट इज ए प्राइवेट की? आप में से कोई बता सकता है? ऐसी की जिसको पब्लिकली हम लोग डिस्क्लोज नहीं करते, सिक्योर होती है, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइवेट की। ये बच्चों क्रिप्टोग्राफी का विज्ञान है। क्रिप्टोग्राफी वो विज्ञान है जिसमें हम अपने मैसेज को कोडेड फॉर्म में भेजते हैं, फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। 43वें का सी। 44वां, विच वन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ आईओटी? ये प्रश्न शुरू में आपसे लिया था मैंने। पीपुल इसमें नहीं होगा। सिक्योरिटी है, प्रोसेस है, थिंग्स है, बट पीपुल इज नॉट द पार्ट ऑफ आईओटी। 44वें का सी। 45, वो डिवाइस जो इंटरनेट से कनेक्ट है, कम्युनिकेट करती है ऑटोमेटिकली, उस डिवाइस को दुनिया किस टेक्नोलॉजी से जानेगी? बच्चों मशीन टू मशीन टेक्नोलॉजी। आईओटी में जो मशीनों के बीच कम्युनिकेशन है उसको M2M कहते हैं। क्या कहते हैं? मशीन टू मशीन टेक्नोलॉजी। 45वें का बी लगाइएगा। बहुत अच्छा पेपर था। हु क्रिएटेड बिटकॉइन? बहुत शानदार क्वेश्चन है। बिटकॉइन क्या है आपका? आपको मालूम है बिटकॉइन डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर नेटवर्क है और ये क्रिप्टो करेंसी है। बिटकॉइन क्या है? क्रिप्टो करेंसी जो चलती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर। और मेरे भाई, और इसको किसने बनाया था? तो जापान के एक सज्जन जिसका नाम है सातोशी नाकामोटो ने। सातोशी नाकामोटो। 46वें का राइट आंसर ए होगा। 27वें नंबर पे आ जाइए। व्हाट इज ब्लॉकचेन? देख लो आ गया, बिटकॉइन आएगा तो ब्लॉकचेन आएगा। ए डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर ऑन द पीयर टू पीयर नेटवर्क इज द राइट आंसर। ब्लॉकचेन बच्चों डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर होता है।
याद रखिएगा, कई बार ये प्रश्न आया है। और आज की डेट में ब्लॉकचेन का यूज हमारी फाइनेंस कंपनीज, बैंक्स करते हैं अपने लेजर को स्टोर करने के लिए क्लाउड पर। इसको हैकर हैक नहीं कर सकता, सिक्योर फॉर्म में डेटा यहां पर स्टोर होता है। ओके, 47वें का ए हो गया। 48वें पे आता हूं बच्चों। द पुअर सिक्योरिटी प्रैक्टिस इंक्लूड, सारी बातें, नो सिस्टम हार्डनिंग, नो अपडेटिंग फॉर, आपने सिस्टम में कुछ नहीं सुरक्षा दी, आप अपने सॉफ्टवेयर को बच्चों अपडेट नहीं करते, आपने कोई अच्छा पासवर्ड बनाया नहीं, आप डिफॉल्ट पासवर्ड लगा दिए हैं, तो ये सब कुछ पुअर सिक्योरिटी में आता है। 48वें का डी होगा। यशवी पंडित जी, टोक्यो क्यूटी जी, राधे राधे, नमस्कार सर। विनोद सर को बोलो भाई मैथ्स की क्लास क्यों नहीं चल रही है, वो बच्चे कह रहे हैं, उनका कोई कम्युनिकेशन डलवाइए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। 48वें का राइट आंसर डी होगा। आलोक जी, मैं आपकी बात पहुंचा दिया हूं, जल्दी से जल्दी शुरुआत होगी उम्मीद के साथ। 48वें नंबर का करेक्ट आंसर डी होगा। 49वां नंबर प्रश्न क्या है? द टर्म बोट कम्स फ्रॉम रोबोट, एन इंटरनेट बोट कैन ऑल्सो बी नोन एज, बताइए बच्चों 49वें नंबर का क्या आंसर लगाएंगे? बच्चों, बोट एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसको रोबोट भी बोलते हैं, जो ऑटोमेटेड, सेल्फ ऑटोमेटेड प्रोग्राम है। आप लोग ईमेल टाइप करते हैं, आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेजेस वगैरह टाइप करते हैं, तो ऑटोमेटिक जैसे जैसे आप लिखते हैं ऑटोमेटिक आगे बढ़ता जाता है। वो क्या है? चैट बोट है, अच्छे बोट प्रोग्राम है। कुछ बोट्स होते हैं जो खतरनाक भी होते हैं। तो इसका राइट आंसर 49वें का सी दे दीजिए। और बच्चों 50वें प्रश्न की ओर आ रहे हैं। आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। विच स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट ए ब्रूट फोर्स अटैक? ब्रूट फोर्स अटैक में क्या होता है? ये खतरनाक टाइप का अटैक है। 50वां, जो हमारे यूजर नेम पासवर्ड को क्रैक करने, मतलब तोड़ने में यूज होता है। हिडन वेब पेज का पता लगाना हो, या मैसेज को, इनक्रिप्टेड मैसेज को तोड़ने हो, सब में यूज होता है बच्चों। किसका? सब में यूज होता है ब्रूट फोर्स अटैक का। तो इसका 50वें का डी इज द राइट आंसर। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। यशवी पंडित, सत्यम सिंह, आदित्य सिंह, आप सभी बच्चों का बहुत स्वागत है। तो आइए क्लास की शुरुआत की जाए बिना देर किए, और अगले आधे घंटे में ये पेपर आपके सामने सॉल्व मिलेगा बच्चों। तो पहला प्रश्न इस पेपर का है कि विच कैटेगरी इज यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कनेक्टेड कार? बताइएगा कनेक्टेड कार किसका एग्जाम्पल होगा? पर्सनल आईओटी का, ग्रुप आईओटी का, कम्युनिटी आईओटी का? भैया कनेक्टेड कार हो गया कि ये आपका एग्जाम्पल है ग्रुप आईओटी का। कनेक्टेड कार का मतलब एक से दूसरी मशीन, दूसरी से तीसरी मशीन आपस में एक सर्टेन एरिया में कनेक्ट हो रही हैं। तो भैया मेरे किसका एग्जाम्पल बनेगा ये? दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप आईओटी। तो पहले प्रश्न का राइट आंसर होगा। बहुत सुंदर, बहुत स्वागत है आप सभी का। राधा जी, पलक रानी, यशवी पंडित, सचिन वर्मा, कन्हैया कुमार, सत्यम सिंह, आकृति ठाकुर, आप सभी लोगों का स्वागतम, बहुत स्वागत है बच्चों। पहले का बी इज द राइट आंसर। ध्यान से देखिएगा उत्तरों को। दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों ये, अलाउज यू टू कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। कौन सा वो कंपोनेंट है जो हमें अलाउ करता है? बताइए, कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। दूसरे प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? बताओ भाई। HTTP होगा, रेस्टफुल API होगा? इसका सही आंसर होगा रेटफुल, RETFUL API। तो बच्चों दूसरे का राइट आंसर सी लगाइएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी IoT का। और थर्ड प्रश्न की ओर आ जाइए। कौन सा वो फर्स्ट माइक्रो कंट्रोलर, विच बोर्ड इज फर्स्ट टू यूज माइक्रो कंट्रोलर विथ बिल्ड USB? बताइए कौन सा वो बोर्ड है जिसको बिल्ड USB के साथ पहली बार यूज किया गया था? लियोनार्डो, यूनो, रेड बोर्ड या नन ऑफ दीज?
तो बच्चों ये बोर्ड था लियोनार्डो, याद कर लो इसका आंसर। थर्ड क्वेश्चन का सही उत्तर है तुम्हारा ए, लियोनार्डो वो बोर्ड था जो बच्चों बिल्ड यूएसबी के साथ प्रयोग किया गया था। तीसरे प्रश्न का राइट आंसर ए होगा। चौथे प्रश्न की ओर आते हैं। DA is the central nervous system that takes global services in the IoT। कौन सी वो लेयर है हम लोग जिसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहेंगे? नर्वस सिस्टम का मतलब होता है जो कनेक्टिविटी प्रदान करता हो बच्चों, जो आपको बच्चों कनेक्टिविटी प्रदान करता है उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। और वो तुम्हारी कौन सी लेयर है बच्चों? वो तुम्हारी नेटवर्क लेयर है जिसका काम होता है कनेक्टिविटी मेंटेन करना, डिवाइसेस के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करना। तो चौथे प्रश्न का राइट आंसर तुम्हारा बी लगेगा। पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ जाइए फटाफट। MQTT का क्या फायदा है HTTP के द्वारा? मोर सिक्योर है, लाइट वेट है, बोथ ए एंड बी है या नन है? पांचवा प्रश्न क्या होगा भैया? MQTT लाइट वेट प्रोटोकॉल है। यहां वजन से मतलब नहीं है, यहां रिक्वायरमेंट ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म से मतलब है। तो बच्चों MQTT इज द लाइट वेट प्रोटोकॉल। पांचवें प्रश्न का राइट आंसर आपका बच्चों बी लगाइएगा। बहुत अच्छा पेपर है, इस तरह के क्वेश्चन ही आते हैं। पांचवें का बी हो गया। छठवें प्रश्न पे आते हैं। Remote enable entities that utilize IoT devices to connect and control them using a dashboard। बताइए इसका आंसर क्या होगा छठवें प्रश्न का? वो डिवाइसेस जो आप रिमोट प्लेस से यूज कर सकते हैं और अपने IoT एप्लीकेशंस को यूज करने की परमिशन आपको देता है। स्मार्टफोन भी देता है, टैबलेट या पीसी भी देता है, स्मार्ट वॉचेस भी देता है। जब सब देता है तो आंसर क्या होगा? डी करेक्ट आंसर होगा बच्चों। छठवें प्रश्न का राइट आंसर आपका डी होगा। सातवें प्रश्न की ओर आ जाइए। RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन इज ए यूजफुल IoT आर्किटेक्चर ऑफ द परसेप्शन लेयर। बताइए किस लिए इसका यूज किया जाता है? RFID का ऑब्जेक्ट की पहचान करने में, ट्रैकिंग में, यूजफुल इंफॉर्मेशन को शेयर करने में, इन सब में यूज होता है बच्चों। ऑब्जेक्ट को पहचानना हो, उसकी ट्रैकिंग करना हो, जानकारियों का आदान प्रदान करना हो, इन सब में यूज होता है RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। तो भैया सातवें प्रश्न का करेक्ट आंसर तुम्हारा डी लगेगा बच्चों, ध्यान पूर्वक समझ लीजिए। और आठवें प्रश्न की ओर बढ़ जाइए। जिग्बी इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड? कौन बताएगा जिग्बी का स्टैंडर्ड क्या होता है बच्चों? आठवां प्रश्न। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ जिग्बी? IEEE एक संस्था है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। IEEE 802.15.4 ये तुम्हारा जिग्बी का स्टैंडर्ड है। आठवें का बी लगाना। नवे प्रश्न की ओर बढ़ जाना। इसमें से कौन सा लाइट वेट प्रोटोकॉल है? अभी अभी आपको बताया कि बच्चों लाइट वेट प्रोटोकॉल तुम्हारा, बच्चों लाइट वेट प्रोटोकॉल कौन सा है? विच ऑफ द लाइट वेट प्रोटोकॉल? सर जी लाइट वेट प्रोटोकॉल है MQTT। मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट इज द लाइट वेट प्रोटोकॉल जो मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन में यूज होता है। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए ध्यान से। MQTT इज द लाइट वेट प्रोटोकॉल, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 20वें प्रश्न की ओर आते हैं। सॉरी 10वां प्रश्न है। वाईफाई AH। वाईफाई AH का मतलब होता है वाईफाई हेलो, लो पावर है ये आपका। वाईफाई हेलो इज डिजाइंड स्पेसिफिकली लो डेटा रेट, लो रेंज सेंसर्स, कंट्रोलर्स या ऑल। बताओ बच्चों 10वें का आंसर क्या होगा? ये सारे आंसर
वाईफाई हेलो के लिए बिल्कुल सही हैं। लो डेटा रेट, लॉन्ग रेंज सेंसर्स, कंट्रोलर्स, सारी बातें वाईफाई हेलो पर लगेंगी। तो 10वें का करेक्ट आंसर मैं डी बोल रहा हूं, याद से कर लो, दिमाग में बैठा लो, 10th का करेक्ट आंसर डी होगा बच्चों। 11th पे आते हैं, 11वां प्रश्न। ए वायरलेस नेटवर्क यूज, कौन से यूज करता है वायरलेस नेटवर्क? 11वां प्रश्न बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वायरलेस नेटवर्क में जैसे कि वाईफाई किस वेव का यूज करेगा? माइक्रोवेव का नहीं करेगा, साउंड होता नहीं, मैकेनिकल होता नहीं, सबसे पॉपुलर है बच्चों रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स इज द करेक्ट आंसर। 11वें प्रश्न का बच्चों करेक्ट आंसर होगा ए, रेडियो वेव्स का यूज करता है तुम्हारा कौन? वायरलेस नेटवर्क। 12वां प्रश्न पे आ जाओ। डेटा कंप्रेशन, डेटा कंप्रेशन का मतलब होता है उसको कंप्रेस करना, उसकी साइज को रिड्यूस करना। तो सुन लो, डेटा को कंप्रेस करना हो, इनक्रिप्ट करना हो, ट्रांसलेट करना हो, फॉर्मेटिंग से रिलेटेड बदलाव हो, ये काम ओएसआई की एक लेयर है जिसका नाम है प्रेजेंटेशन लेयर। बच्चों वो करता है, कौन करता है इस काम को? प्रेजेंटेशन लेयर। तो 12वें प्रश्न का डी सही उत्तर है। मुझे खुशी है कि बहुत सारे लोग इस प्रश्न का सही उत्तर दे रहे हैं, जैसे मिस्टर मनसुख कुमार जी ने दे दिया। रागनी ब्लॉग्स आपका आंसर गलत है। आलिया खातून जी ने सही आंसर दिया। ध्यान से दीजिए बच्चों, ध्यान से दीजिए। डेटा कंप्रेशन का काम प्रेजेंटेशन लेयर देखती है बच्चों। 13वें प्रश्न की ओर बढ़ो। बताओ, एंड टू एंड कनेक्शन, एंड टू एंड कनेक्शन इज एस्टेब्लिश्ड बाय कौन सा प्रोटोकॉल करता है? फुलचंद कुमार जी बहुत स्वागत है, भले देर से आप आए। एंड टू एंड कनेक्शन इज एस्टेब्लिश्ड बाय विच ऑफ द प्रोटोकॉल? एंड टू एंड का मतलब एक सिरे से दूसरे सिरे के बीच जो कनेक्शन है। 13वां प्रश्न है ये। आईपी करता है, यूडीपी करता है, टीसीपी करता है। हु प्रोवाइड्स एंड टू एंड कनेक्टिविटी? क्यों भाई, कौन देगा एंड टू एंड कनेक्टिविटी? अरे भाई, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना आईपी का काम है, आईपी प्रोटोकॉल देता है। 13वें का ए लगेगा। 14वें प्रश्न पे आइए। बिट्स फ्रॉम फिजिकल लेयर से कन्वर्ट करना उसको फ्रेम में, फिजिकल लेयर से फ्रेम में बदलना किसका काम है बच्चों? फिजिकल लेयर से बिट्स को लेना और फ्रेम में, यानी रॉ बिट को कन्वर्ट कर देना फ्रेम में, ये काम है तुम्हारा बच्चों डेटा लिंक लेयर का। 14वें प्रश्न का सही उत्तर ए लगाइएगा। 14 का ए होगा। 15वां प्रश्न पे आ जाइए। मेन फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर क्या है? ट्रांसपोर्ट लेयर का बच्चों सबसे प्रमुख कार्य क्या होता है? ट्रांसपोर्ट लेयर का सबसे प्रमुख कार्य है प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। करेक्ट आंसर है इसका। 15वें का बी लगाइएगा सही उत्तर। प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी इज द राइट आंसर बच्चों। 16वें प्रश्न पे आइए। इसमें से कौन सा प्रोटोकॉल नेटवर्क लेयर पर चलता है? नन नहीं चलेगा, एफटीपी होता नहीं, टेलनेट होता नहीं, तुम्हारा आईपी जो प्रोटोकॉल है बच्चों, आईपी प्रोटोकॉल नेटवर्क लेयर पर चलता है। किस लेयर पर चलता है बच्चों? नेटवर्क लेयर पर काम करता है जो प्रोटोकॉल, वो है आईपी। 16वें का ए ऑप्शन सही होगा। 17 नंबर पे आते हैं। द इंटरनेट प्रोटोकॉल जनरली करिस्पॉन्ड्स टू विच ओएसआई लेयर? इंटरनेट का मतलब हो गया आईपी प्रोटोकॉल से। आईपी प्रोटोकॉल किस लेयर से बिलोंग करता है? तो आईपी प्रोटोकॉल फिर भी मैं बोलूंगा 17वें का ए ऑप्शन लगाइएगा, नेटवर्क लेयर से बच्चों बिलोंग करता है। कौन सा प्रोटोकॉल? तुम्हारा आईपी प्रोटोकॉल।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हुआ 18वां तक आ चुके हैं आप। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। आपको मालूम है कि मशीनों में जो डिवाइस का कॉम्बिनेशन है उसी को हम लोग कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। ओपन लूप और क्लोज लूप दो कंट्रोल सिस्टम है। कह रहे हैं ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम को और किस नाम से जानते हैं? तो बच्चों, ओपन लूप कहते हैं नॉन फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, जिसमें फीडबैक एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसे कंट्रोल सिस्टम को हम लोग ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम बच्चों कहते हैं। बी इज द राइट आंसर। ध्यान से समझिएगा। अगर यही क्लोज लूप में पूछेगा तब आप क्या बोलोगे? फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। ओपन और क्लोज लूप में एक ही अंतर है, एक फीडबैक देता है, एक फीडबैक नहीं देता है। चलिए 19वां प्रश्न की ओर बढ़ चले। मैनुअल कंट्रोल सिस्टम क्या होगा? ओपन होगा, क्लोज होगा, फीडबैक होगा या ऑल होगा? मैनुअल कंट्रोल सिस्टम का आंसर क्या होगा? मैनुअल कंट्रोल सिस्टम में कोई फीडबैक नहीं मिलेगा बच्चों, तो मैनुअल कंट्रोल सिस्टम को हम लोग ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम ही कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। बहुत स्वागत है आप सभी का जो अभी भी क्लास को ज्वाइन किए हैं। फ्लॉपी जी, इन्होंने गुड नाइट कहा। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आओ भाई आगे चलते हैं। 19वें का ए हो चुका है, 20वें प्रश्न की ओर बढ़ जाइए। बताओ, ब्रेड टोस्टर। ब्रेड को टोस्ट करने वाला आप लोगों ने भी यूज किया होगा बच्चों। आप लोगों ने भी ब्रेड टोस्टर का यूज किया होगा। ब्रेड टोस्टर करता क्या है? ब्रेड को टोस्ट करता है, हीट कर देता है ताकि आप उसको यूज कर सकें चाय के साथ गर्मा गर्म। ब्रेड टोस्टर किस तरह की डिवाइस होगा? ओपन या क्लोज्ड? क्या गारंटी है कि ब्रेड टोस्टर में तुमने ब्रेड को डाला तो वो फुली टोस्ट हो जाएगा? कोई गारंटी नहीं है। तो इसमें फीडबैक मिलना नहीं है, तो ये क्लोज्ड नहीं हो सकता मेरे बच्चों। ये तुम्हारा ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का ही एग्जाम्पल है। ब्रेड टोस्टर इज द एग्जाम्पल ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। 21वां, एक्वेटर्स। रिवर्स ऑफ सेंसर्स इज एक्वेटर। सेंसर का उल्टा एक्वेटर्स होता है बच्चों, जिसको मोटर भी आप कहते हैं। क्यों भाई? सेंसर्स का उल्टा क्या होता है? एक्वेटर्स होते हैं। उसमें क्या क्या चीजें शामिल है? मोटर, गियर, पंप, पिस्टन, वाल्व, स्विचेस सभी शामिल है। बिना सोचे समझे 21वें का डी आंसर लगा के आगे बढ़ना है आपको। 21वां प्रश्न जिसका आंसर बच्चों डी होता है। अच्छा भाई 22वें प्रश्न पे आते हैं। बताओ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जोड़, घटाना, गुणा, भाग और लॉजिकल ऑपरेशन, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ये चारों ऑपरेशन और बच्चों उसके साथ लॉजिकल, बड़ा छोटा बराबर चेक करना, तार्किक कार्यों को करना कौन करता है? रजिस्टर करता नहीं, कंट्रोल यूनिट करता नहीं, नन ऑफ दीज होगा नहीं। एएलयू हम लोग जिसको अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं, अंक गणितीय इकाई आप जानते हैं बच्चों, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। 22वें का सही उत्तर सी लगाइएगा और आगे बढ़ते चलिए बच्चों। 23वें प्रश्न की ओर आते हैं। माइक्रो प्रोसेसर वर्क यूजिंग डिजिट्स। माइक्रो प्रोसेसर किस पर काम करता है? आप सबको मालूम है कि मशीन लैंग्वेज पर वर्क करता है। माइक्रो प्रोसेसर हो चाहे माइक्रो कंट्रोलर हो। इंटरनल आर्किटेक्चर डिजिटल मशीन का 0 और 1 के फॉर्म में वर्क करता है बच्चों, आप सब जानते हो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 0 and 1। न केवल 0 होगा न केवल 1 होगा। तो 23वें का राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों सी लगाना। और बढ़ चलो आगे, बहुत अच्छा पेपर है, मुझे उम्मीद है आपकी तैयारी करवा रहा है ये। बताइए रिस्क का मतलब क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्क। R फॉर रिड्यूस्ड, I फॉर इंस्ट्रक्शन, S फॉर सेट और C फॉर कंप्यूटर। रिस्क होता है, सिस्क होता है, एपिक होता है। 3 प्रकार का आर्किटेक्चर होता है बच्चों। 24वां नंबर प्रश्न, रिस्क मशीन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं?
पाइपलाइनिंग भी होता है, हार्डवायर कंट्रोल्ड भी होता है, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट इन 1 क्लॉक साइकिल भी, सारी विशेषताएं रिस्क प्रोसेसर में पाई जाती हैं बच्चों। तो 24वां प्रश्न का डी लगा दो बिना टेंशन के, और 25वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ चलें। माइक्रो प्रोसेसर, आप जानते हैं माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर में स्लाइट डिफरेंस होता है। माइक्रो कंट्रोलर किसी एक कार्य के लिए बनाया जाता है, माइक्रो प्रोसेसर हर तरह के कार्यों के लिए बनता है। लेकिन क्या विशेषता है माइक्रो प्रोसेसर की? ये इंस्ट्रक्शन सेट, क्लॉक स्पीड, वर्ड लेंथ, सारी विशेषताएं माइक्रो प्रोसेसर में पाई जाती हैं भाई। तो 25वें का करेक्ट आंसर डी लगाइएगा। 25वें प्रश्न का राइट आंसर बच्चों डी होगा, इसमें कोई संदेह नहीं बनता। 26वां प्रश्न, सेंसर्स प्रोड्यूस डिजिटल आउटपुट दैट कैन बी डायरेक्टली इंटरफेस विद द डिजिटल कंट्रोलर। कौन से वो सेंसर हैं जो डिजिटल आउटपुट को बच्चों प्रोड्यूस करते हैं? जवाब दीजिए। दो तरह के सेंसर होते हैं, एनालॉग और डिजिटल। वो सेंसर जो डिजिटल आउटपुट प्रदान करें, डिजिटल आउटपुट का मतलब 0 या 1, ट्रू या फॉल्स, ऑन या ऑफ, केवल 2 अवस्थाएं होंगी। ऐसे सेंसर को हम लोग डिजिटल सेंसर कहते हैं बच्चों। तो 26वां प्रश्न का उत्तर देते हुए ए सही उत्तर है। और 27वां प्रश्न की ओर आ जाऊं, क्या कह रहा है? एप्लीकेशन ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। 8051 माइक्रो कंट्रोलर कहां पे यूज होता है भैया? 27वां प्रश्न बता दो। क्या मेडिकल इक्विपमेंट में यूज होता है? होता है। एरोनॉटिकल, हवा में जो होता है ना, स्पेस में, आपके डिफेंस यानी रक्षा में, क्या इन सभी जगहों पर यूज हो रहा है 8051? हाँ बिल्कुल भैया, 77 का डी होगा। सॉरी, 27 प्रश्न नंबर का आंसर क्या लगेगा? आपका डी लगेगा। और इसके बाद बच्चों 28 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ चला जाए। अगला प्रश्न आपके लिए है, कौन सी वो डिवाइस है जो गैस या लिक्विड को मेजर करता है? कौन बताएगा? गैस लिक्विड को मेजर करने वाला सेंसर कौन होगा? 28 नंबर का आंसर बताइए। प्रॉक्सिमिटी सेंसर नहीं होगा, टेम्परेचर नहीं होगा, टच नहीं होगा, बचता है केवल कौन सा? प्रेशर सेंसर, जो गैस या लिक्विड के प्रेशर को बच्चों हैंडल कर सकने में समर्थ है या मैनेज कर पाने में क्या है? आपका समर्थ है। 28वें का बी लगाइए। और 29 नंबर पे आइए। ESP 8266 क्या है? 29 नंबर प्रश्न, ESP 8266 क्या है? वाईफाई मॉड्यूल है, सेंसर है, बोर्ड है या USB केबल है? तो बच्चों ESP 8266 आपका वाईफाई मॉड्यूल का एक पार्ट है या हिस्सा है, या कहें तो ये स्वयं वाईफाई मॉड्यूल है। 29 नंबर प्रश्न आंसर ए लगाना है और फिर 30 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते जाना है। हाँ भाई, कंसिस्ट ऑफ 2 डिफरेंट मेटल कनेक्टेड एट 2 पॉइंट्स। थर्मिस्टर में होता है 2 डिफरेंट मेटल कनेक्टेड पॉइंट्स, थर्मिस्टर, रेजिस्टेंट थर्मिस्टर, थर्मोकपल या सेमीकंडक्टर बेस सेंसर। किसमें होगा? 30वां प्रश्न का उत्तर बताओ। थर्मोकपल्स। थर्मोकपल वो डिवाइस है जो बच्चों जो टेम्परेचर कंट्रोल में बहुत आजकल एनर्जी सेविंग में हमारी मदद करता है। एसी में, फ्रिज में, इन सब में थर्मोकपल्स का यूज किया जाता है मेरे बच्चों। तो भैया 30वें प्रश्न का सी उत्तर लगेगा। 31 नंबर प्रश्न पे आ जाइए। सेटअप फंक्शन क्या बताता है? आपको मालूम है आपके स्केच में, जी हाँ सचिन वर्मा जी, ओ लेवल में सिर्फ ऑब्जेक्टिव MCQ ही आएगा बच्चों। तुम्हारे आर्डिनो जो स्केच आप बनाते हैं, 2 मेथड होते हैं बाय डिफॉल्ट, सेटअप और लूप। सेटअप मेथड का काम क्या है? ये कई काम करता है। पिन फंक्शनैलिटी, इनिशियल स्टेट ऑफ पिन्स,
क्लास को और वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना, ये सारे काम करता है। जब ये सारे काम बच्चों करता है तो इसका आंसर क्या लगेगा? डी लगेगा ना। 31 का डी लगाना भाई। कुछ लोग आंसर मेरे देने से पहले दे दिए हैं। अगर आप मेरे देने से पहले आंसर देते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। 31 नंबर प्रश्न का सही उत्तर डी लगाइए। 32 नंबर प्रश्न की ओर आ जाइए। एसपीआई पिंस आर, एसपीआई पिंस के बारे में क्या सही है? ये प्रश्न याद कर लो। 32वां प्रश्न बहुत पूछा गया है। 32 नंबर का एसपीआई पिन के बारे में ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट है बच्चों। तो 32 का सी होगा, बोथ ए एंड बी। 33 नंबर, सम ऑफ द कंपाइल एरर्स आर। जब आप अपने प्रोग्राम को बना लेते हैं आर्डिनो में, उसको स्केच कहते हैं। प्रोग्राम बनाने के बाद अपलोड करने से पहले उसको कंपाइल करना होता है। वो प्रोसेस होता है जिसमें जांच होती है, कंपाइलर चेक करता है। तो बताइए कौन कौन सी कंपाइल एरर्स हैं? मिसिंग सेमीकोलन ये है, वेरिएबल इनिशियलाइज नहीं हुआ, रॉन्ग कैपिटलाइजेशन, सभी तो कंपाइल एरर में आएगा। 33 का डी लगा देना। 33 का बच्चों डी सही उत्तर है। 33 का डी करेक्ट आंसर होगा भाई। 34 पे आते हुए HC05 कैसा मॉड्यूल है, कैसे कार्य करता है? 34 नंबर, स्लेव मोड में, मास्टर मोड में। मास्टर मोड मतलब जब कंट्रोलर बन जाएगा, स्लेव मतलब जब फॉलोअर हो जाएगा। ये दोनों मोड में वर्क कर लेता है। कौन? HC05। और ये भी तुम्हारा ब्लूटूथ मॉड्यूल है। पूछा ये भी जा सकता है कि HC05 कैसा मॉड्यूल है। 34 का सी होगा। 35 की ओर आते हुए, आर्डिनो में डिफॉल्ट मेथड क्या होता है? ओनली लूप नहीं भैया, ओनली सेटअप नहीं भाई, दोनों होता है। सेटअप और लूप बोथ आर द डिफॉल्ट मेथड्स। ये आपके डिफॉल्ट मेथड है। किसके? आपके आर्डिनो यूनो या कहें स्केच के, प्रोग्राम्स के। तो याद रखिएगा बच्चों इसको। इसके बाद 35 नंबर तक पहुंच गए आप। 36वें पे आइए। मॉड्यूल को कैलकुलेट करना हो, मानी मॉडुलस को निकालना हो आर्डिनो में। भैया मॉडुलस को निकालना हो तो कौन सा ऑपरेटर हम लोग यूज करेंगे? फॉर गेटिंग द मॉडुलस हम लोग यूज करेंगे बच्चों ये ऑपरेटर, मॉडुलस ऑपरेटर, जो रिमाइंडर भी बताता है। इसको रिमाइंडर ऑपरेटर भी दुनिया कहती है, जानते हैं आप। 36 तक आ चुके हैं आप। 37वां प्रश्न की ओर बढ़ना जरूरी है। सीरियल कम्युनिकेशन के बारे में क्या सही है? सीरियल कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर सीक्वेंशली। ये भी सही है। इन सीरियल कम्युनिकेशन डेटा बिट्स आर सेंड सीरियली वन डिवाइस टू अनदर। ये भी सही है। प्रोवाइड फास्टर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। बताइएगा 37वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सारे उत्तर सीरियल कम्युनिकेशन से रिलेटेड आपके बच्चों सही हैं। तो 37 का डी ऑप्शन सही होगा। द करेक्ट ऑप्शन ऑफ 37 नंबर क्वेश्चन इज डी। 38 पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेट? इसमें से कौन एसेट नहीं होगा? IoT डिवाइस, गेटवे, एप्लीकेशन या नन। एसेट का मतलब क्या होता है भाई? आपकी थाती, जिसको हिंदी में बोलते हैं। 38 कौन एसेट नहीं होगा? IoT डिवाइसेस ये एसेट हैं, एप्लीकेशन ये एसेट हैं, गेटवे एसेट नहीं होगा। तो 38 का बी आंसर लगाना। 39वें पे आ जाना। कौन सा वो पैरामीटर है जो पल्स इन फंक्शन में यूज होता है फॉर अल्ट्रासोनिक सेंसर? वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, टाइम ड्यूरेशन या डिस्टेंस? बताइएगा आंसर क्या होगा 39वें नंबर प्रश्न का। कोई बताएगा? 39 नंबर का पल्स इन के लिए वोल्टेज पैरामीटर यूज होता है। 39वें का ए होगा आंसर। 39 का करेक्ट आंसर बच्चों ए लगेगा। 40 नंबर प्रश्न पे आइए। इन I2C कनेक्शन,
विच पिन ऑन द Arduino Uno इज यूटिलाइज फॉर SCL? सीरियल क्लॉक के लिए कौन सी पिन का यूज होता है? डिजिटल 2 का, एनालॉग 5, एनालॉग 2 या एनालॉग 4? बताओ नंबर, ये पूछा जाता है। पिन से भी रिलेटेड क्वेश्चन खूब आते हैं। एनालॉग पिन नंबर 5 का यूज बच्चों इसके लिए किया जाता है। किसके लिए? इन I2C कनेक्शन में A5 यानी B इज द राइट आंसर। 40वें प्रश्न का करेक्ट उत्तर आपका B होगा। इसके बाद आ जाइए 41वें प्रश्न की ओर। Which of these is used as a form of greeting for business people? अगर आपको बिजनेस में, किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी को अभिवादन करना है तो क्या कहेंगे? डियर सन, सवाल ही नहीं है। डियर मदर, ये भी सवाल नहीं है। क्या कहेंगे? अरे भाई डियर सर कहोगे या डियर मैम कहोगे? इसके अलावा तो आप और कुछ नहीं बोल सकते। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 41वें नंबर का? सी इज द राइट आंसर। आलिया जी, आपने बिल्कुल सही उत्तर दे दिया है। बहुत अच्छा, आप लोग जुड़े रहे हमारे साथ। 42वें प्रश्न की ओर आते हैं बच्चों। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज द प्रोसेस वेयर बाय द इंडिविजुअल एस्टैब्लिश देयर कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ, बिकम सेल्फलेस, तो ये होगा नहीं। रीच देयर फुल पोटेंशियल, रियलाइज देयर आइडियल सेल्फ। बताओ 42वां प्रश्न। सेल्फ आत्मबोध हिंदी होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का। आत्मबोध वो प्रोसेस है जहां आप अपनी फुल पोटेंशियल तक पहुंच जाते हैं। आपको अपने बारे में रियल बातें पता चल जाती हैं, स्वयं सही ज्ञान हो जाता है। 42वें का सी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब पहली बार इंग्लिश में पर्सनालिटी शब्द आया था, ये कहां से आया था? इसका मतलब क्या होता है? पर्सनहुड, कैरेक्टर, टेम्परामेंट या नन? बताओ बच्चों। 43 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जब पहली बार पर्सनालिटी को जोड़ा गया था अंग्रेजी में तो उसका मतलब था पर्सनहुड। और पर्सनालिटी तुम्हारा ग्रीक भाषा का शब्द है जो डेवलप हुआ है पर्सोना से। किससे डेवलप हुआ? यह भी पूछा गया है। किस शब्द से बना है पर्सनालिटी? पर्सोना शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है मास्क। तो आशा करते हैं आपको ये बातें बच्चों बहुत पसंद आ रही होंगी। 43 प्रश्न तक हम लोग आ चुके हैं। 44वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कम्युनिकेशन हेल्प करता है ऑफिशियल एम्प्लॉइज टू एम्प्लॉइज, क्या करने में? किस चीज में कम्युनिकेशन मददगार होता है बच्चों? मोटिवेशन में। मोटिवेशन में बनाने में आपका कम्युनिकेशन मदद करता है। मोटिवेशन माने, अगला पॉइंट पे आता हूं 45 नंबर। द डॉक्यूमेंट दैट इज यूज्ड टू कम्युनिकेट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड। वो डॉक्यूमेंट जो संस्थान में यूज किया जाता है, बताइए। 45वां नंबर प्रश्न पे हैं हम। लेटर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना देकर बाहर दिए जाते हैं। ईमेल भेजोगे नहीं, टेलेक्स होगा नहीं। मेमो, पत्रक जिसे कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? पत्रक। तो डॉक्यूमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेट होता है, सूचनाओं का आदान प्रदान करने में प्रयोग किया जाता है, हम लोग उसको पत्रक कहते हैं बच्चों। तो 45 का करेक्ट आंसर बी लगाइएगा। 46 क्या कह रहा है? इज ए रिलेटिवली इंड्यूरिंग पैटर्न ऑफ थॉट्स, फीलिंग एंड बिहेवियर which eliminate person, which differentiate person from each other। वो क्या ऐसी चीज है जो आपके विचारों को, आपकी भावनाओं को, मेमो का मतलब होता है एक पर्चा, कोई भी एक लिखित बीजक जो कह लीजिए, जिसको कि भेजा जाता है, जैसे पर्ची काट के ट्रांसफर कर देना विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो बच्चों बताइए, आपके विचारों को, आपकी भावनाओं को, आपके बर्ताव को जो आपको पर्सन से अलग करती है, वो क्या है? वो आपकी पर्सनैलिटी है बच्चों। व्हाट इज दिस? दिस इज योर पर्सनैलिटी। तो 46 का करेक्ट आंसर सी नहीं है भैया, वो आपका ए होगा। ए होगा बच्चों, गलत ना लगाओ, नहीं तो नंबर गड़बड़ा जाएंगे। 47वां क्या है? देख लीजिए। पर्सनालिटी
जो लैटिन शब्द है किस भाषा से लिया गया? पर्सोना से लिया गया, जिसका मतलब होता है मास्क। मैंने पीछे ही बता दिया। जो प्रश्न आगे मिलता है पहले बाद में आएगा उसका अंदाजा लग जाता है, उसको मैंने आपको पीछे ही बच्चों एक्सप्लेन कर दिया। तो बताइए पर्सनालिटी किस भाषा से लिया गया शब्द है? लैटिन वर्ड पर्सोना से लिया गया, जिसका मतलब है मास्क। 48वें प्रश्न पे आ जाओ। डेविस के अनुसार पर्सनालिटी इज ए साइकिक फिनोमिना विच इज ऑर्गेनिक, विच इज सोशल, विच इज ए मास्क, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड सोशल। बताइए, मिस्टर डेविस एक थे सज्जन जिन्होंने पर्सनालिटी को समझाया था। तो जो पर्सनालिटी है वो ऑर्गेनिक और सोशल दोनों है। तो भैया इसका करेक्ट आंसर हम डी मानते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड सोशल बोथ। तो 48वां प्रश्न, इसका राइट आंसर डी लगाया हमने। और आ गए हम 49वें प्रश्न पर। बताइएगा क्या होगा? कंसीडर्स पर्सनैलिटी एज ए सर्टेन स्टाइल which is peculiar to the individuals and is determined by the characteristics organization of mental trained complex emotions and sentiments। क्या बोलेंगे उसे? साइकोलॉजिकल कंसीडर्स या सोशोलॉजी या एटीट्यूड या वैल्यू ऑफ पर्सन। 49वां प्रश्न बच्चों, इसको साइकोलॉजिकल बोलेंगे। साइकोलॉजिकल मतलब जो आपके दिमाग की चीज है। तो भैया मेरे ए लगा दो 49 का आंसर। और लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच चुके हैं। पर्सनालिटी क्या है? नॉट रिलेटेड ओनली बॉडी स्ट्रक्चर। बिल्कुल ये सिर्फ बॉडी स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि इसमें आपका स्ट्रक्चर भी है और डायनेमिक्स भी है। ये इंडिविजुअल यूनिट है। बिल्कुल हर व्यक्ति की पर्सनालिटी अलग है। हर व्यक्ति की पर्सनालिटी बच्चों अलग अलग होती है, याद कर लो। तो भैया 50वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। 50वें प्रश्न का राइट आंसर बच्चों डी है। पहला प्रश्न आपके सामने लेकर आता हूं, जल्दी जल्दी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। क्या है पहला प्रश्न? द इंटरनेट प्रोटोकॉल जनरली करेस्पॉन्ड टू विच ओएसआई लेयर? चलिए प्रणाम, आप सभी को प्रणाम। और आप लोगों को एक जानकारी मैं देना चाहूंगा पेपर शुरू करने से पहले कि मैं आपके लिए, अगर आप में से हमारे विद्यार्थियों में से कोई कंप्यूटर पुलिस, यूपी पुलिस की जो वैकेंसी आई है जिसमें कि कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी है, और उसका कंप्यूटर का पार्ट अगर किसी को भी करना है तो उसकी क्लास भी मैं मंडे से स्टार्ट कर रहा हूं। शाम 8 बजे से पब्लिक क्लास है। तो जिन विद्यार्थियों या उनके दोस्तों को ये क्लास करनी है वो लोग हमारी इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। आज मैं इस क्लास के बाद सिलेबस का डिस्कशन भी करूंगा। ओके, तो चलिए बच्चों, एक छोटी सी जानकारी थी और आप लोगों से निवेदन है कि अगर आपको कंप्यूटर की वो क्लास करनी है, कंप्यूटर ऑपरेटर की यूपी पुलिस की वैकेंसी जो आई है, उसमें हम कंप्यूटर का सेक्शन पूरा सॉल्व कराएंगे बच्चों, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। चलो आप लोग उत्तर भी देना शुरू कर दिए। मैंने कहा आपको पहले सूचित कर दूं कौन सा वो इंटरनेट प्रोटोकॉल है। चलो भाई, कम टू द पॉइंट। द इंटरनेट प्रोटोकॉल किस लेयर से बिलोंग करता है ओएसआई मॉडल की? तो भैया वो नेटवर्क लेयर है। इंटरनेट मतलब आईपी प्रोटोकॉल की बात ये पूछ रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। पहले प्रश्न का सही उत्तर ए है। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ता हूं मैं। हाँ भाई, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम को और किस नाम से जाना जाता है? एटीए मोहम्मद साहब, बहुत स्वागत है, गुड इवनिंग बेटा। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम को आप और किस नाम से जानते हैं? तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम को आप, वो ऐसा कंट्रोल सिस्टम होता है जिसमें फीडबैक उपलब्ध नहीं होता, तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। दूसरे प्रश्न का सही उत्तर बी है। बिल्कुल सही आप लोगों ने जवाब दिया है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ रहा हूं मैं। मैनुअल कंट्रोल सिस्टम को और क्या कहा जाता है जिसमें फीडबैक नहीं मिलेगा? अगर फीडबैक ही नहीं मिलेगा तो बच्चों उसको आप किस नाम से बुलाएंगे? ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम।
तो तीसरा प्रश्न सही उत्तर क्या लगेगा? तीसरे का ए बच्चों बिल्कुल सही आंसर है। चौथे प्रश्न की ओर आते हैं। ब्रेड टोस्टर किसका एग्जाम्पल है? द एग्जाम्पल ऑफ ब्रेड टोस्टर इज, भैया ब्रेड टोस्टर ओपन लूप का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहां गारंटी नहीं है कि ब्रेड आपका टोस्ट होगा, अर्थात फीडबैक की उपलब्धता नहीं है। तो चौथा प्रश्न सही उत्तर ए होगा। फिफ्थ क्वेश्चन आइए, पांचवा, ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज। ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम को बच्चों आप क्या कहेंगे? एक ऐसा कंट्रोल सिस्टम, एक इस प्रकार का कंट्रोल सिस्टम जिसमें आपको फीडबैक मिलता है। क्यों भाई? तो भाई इसका आंसर क्या होगा? सी आंसर होगा पांचवें का, क्लोज्ड लूप या फीडबैक कंट्रोल सिस्टम फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, पांचवें का बी होगा। आलिया जी नहीं, गलत है, पांचवें का सी लगाइए। आगे बढ़ जाइए। क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम को और किस नाम से जानते हैं? क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम को आप जानेंगे, किस नाम से जानेंगे? फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। वो ऐसा कंट्रोल सिस्टम होता है जिसमें सिस्टम को फीडबैक मिलता चलता है। तो बताओ छठवें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? बी लगेगा। सातवां, बताइए वो कौन सा कंट्रोल सिस्टम है जिसमें एक्शन टोटली इंडिपेंडेंट होता है आउटपुट से। अगर तुम्हारा एक्शन आउटपुट से इंडिपेंडेंट है, अर्थात आउटपुट क्या आएगा इसका एक्शन से कोई लेना देना नहीं, एक्शन क्या होगा इसका आउटपुट से कोई लेना देना नहीं, तो भैया इसको हम लोग ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम की संज्ञा देते हैं। सतवां का ए। वेरी गुड सर्वेश जी, बहुत सुंदर उत्तर आपने दिया है, बिल्कुल सही, आप सारे बच्चों ने उत्तर दिया है। सातवें के बाद आठवें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। OSI मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। नैना जी गुड इवनिंग बेटा, बहुत स्वागत है आप सभी बच्चों का। मेरा नाम अता है। अता क्या है भाई? आता है। एटीए मोहम्मद जी बिल्कुल, आप नाम मैं ले रहा हूं, आप सबका नाम, निश्चिंत रहिए। इतना सूरज चंद्रमा बनाने की जरूरत नहीं है, डोंट वरी, दुखी मत होइए, मैं सबका नाम लूंगा बेटा। हाउ मेनी लेयर्स आर प्रेजेंट इन OSI? साहब 7 लेयर होती हैं, आप सबको मालूम है। कितनी लेयर होती है साहब? एटीए जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, 7 लेयर। चलो भाई आगे बढ़ जाएं भाई, 9वें प्रश्न की ओर आते हैं। OSI मॉडल में OSI का मतलब क्या होता है? बताइए, OSI मॉडल में OSI वर्ड का मतलब क्या है? ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन। क्या है? ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन। 9वें का बी लगाइए, 10वें पे आ जाइए। किसने इस मॉडल को डेवलप किया था? आप में से कोई बताएगा? OSI मॉडल वाज डेवलप्ड बाय, OSI मॉडल वाज डेवलप्ड बाय बच्चों ISO। लेकिन कौन सा सही है यही देख रहा हूं मैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। बी इज द राइट आंसर। 10वें प्रश्न का सही उत्तर क्या है? बी है, बिल्कुल, ओपन सिस्टम इंटर। ये OSI का आप बता रहे हैं, ISO का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। 10वें का बी हो गया। 11वें पे आइए। OSI मॉडल की बॉटम लेयर कौन सी होती है? बताइएगा, विच वन लेयर इज बॉटम लेयर ऑफ द OSI? बॉटम का मतलब जो सबसे नीचे पर होती है बच्चों, तो वो है तुम्हारी फिजिकल लेयर। 11वां प्रश्न सही उत्तर ए होगा। करेक्ट आंसर 11वें प्रश्न का ए होगा, याद कर लो।
12वां प्रश्न, द इनिशिएट करना, मेंटेनेंस एंड टर्मिनेशन ऑफ फिजिकल कनेक्शन ऑफ नेटवर्क किस लेयर पर होता है? फिजिकल शब्द जहां भी आएगा भैया, फिजिकल वर्ड जहां भी आएगा वो सिर्फ फिजिकल लेयर की जिम्मेदारी होगी। 12वां का ए लगाइए। 13वें प्रश्न पे आ जाइए। कन्वर्ट करना डिजिटल बिट्स को इनटू एन इलेक्ट्रिकल रेडियो और ऑप्टिकल सिग्नल किस लेयर पर होता है? बताओ। बिट्स को इलेक्ट्रिकल रेडियो या ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना, यह तुम्हारा फिजिकल लेयर का काम है। किसका काम है? फिजिकल लेयर का काम है। तो 13वें प्रश्न का राइट आंसर आपका डी है। 14th नंबर क्वेश्चन की ओर आता हूं। कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटीज आर लिमिटेड इन, बताइए कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटी किसमें लिमिटेड होती है? कोई बता सकता है आप में से? लिमिटेड पावर डिवाइस, जो छोटी डिवाइसेस है जो आईओटी में लगती हैं, उसमें कंप्यूटेशनल उनका प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी कम है। वैसे भी माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड होता है। तो 14वें प्रश्न का आंसर क्या लगेगा? ए लगेगा, बिल्कुल। 14वां प्रश्न राइट आंसर ए होगा। आप लोग बहुत अच्छे आंसर्स दे रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है इस बात की। 15वें प्रश्न पे आते हैं। स्टोरेज, बताओ किसमें स्टोरेज लिमिटेड होता है? लिमिटेड का मतलब जहां सीमित मात्रा में स्टोरेज की सुविधा है, तो आईओटी में तुम्हारा स्टोरेज भी लिमिटेड होता है। प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी भी कम है, स्टोरेज भी कम है। 15 नंबर प्रश्न का आंसर ए होगा। 16 नंबर, आईओटी कैसी टेक्नोलॉजी है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सी या नन? जवाब दीजिएगा। 16 नंबर प्रश्न का आप लोग बताइए, मैं रुक जाता हूं। 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए बच्चों? जल्दी बताओ, देखें कौन सबसे पहले आंसर देता है। 16th नंबर, वेरी गुड। एटीए मोहम्मद, बिल्कुल तुम लोग सही कह रहे हो, शाबाश, वेल डन, वेरी गुड बच्चों, आप सभी बच्चे सही उत्तर दे रहे हैं। 16वां का आईओटी कैसी टेक्नोलॉजी है? सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों से चलने वाली टेक्नोलॉजी है। शाबाश, अच्छे जवाब आ रहे हैं, आई लाइक इट, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों। 17 नंबर, द मशीन टू मशीन इज अ M2M कैसी टेक्नोलॉजी है? 17वां नंबर प्रश्न का क्या आंसर होगा? बताओ भाई। 17 नंबर, मशीन टू मशीन टेक्नोलॉजी को आप क्या कहेंगे? सॉफ्टवेयर बेस्ड, हार्डवेयर बेस्ड, या यहां भी बोथ ए एंड बी पे जाएंगे? जल्दी बताइए, रुका हूं मैं। 17th नंबर, कुछ हिंट देंगे? यार यहां भी तो बिल्कुल सही तुम लोग का जवाब है, बहुत अच्छी बात है। ये भी दोनों पर आधारित है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पर। 17 का सी। 18वां नंबर, विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ मशीन टू मशीन? M2M किसका एग्जाम्पल होगा? 18th नंबर क्वेश्चन, रिमोट मॉनिटरिंग, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट एग्रीकल्चर? जवाब दीजिए। 18वां नंबर प्रश्न का क्या सही आंसर होगा? ए बी सी डी। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताओ, आगे बढ़ा जाए। हम बता दें या आप लोग देंगे? सारे 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 बिल्कुल बिल्कुल आप लोग का आंसर अब भी सही है, मैं सहमत हूं इससे। ए बी सी डी सभी, चाहे रिमोट मॉनिटरिंग हो, स्मार्ट सिटी हो, स्मार्ट एग्रीकल्चर हो, सब में मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन होता है। कौन सा आईओटी का एग्जाम्पल है? 19वां, 19th नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? विच वन इज द एग्जाम्पल ऑफ आईओटी? तीनों ही सही है, इसका भी आंसर डी लगाइए।
20वें पे आइए। आप लोग को मालूम है कि फादर ऑफ आईओटी कौन है? आप सबको पता है कि फादर ऑफ आईओटी इज केविन एस्थन साहब। तो 20वां प्रश्न उत्तर बी होगा। 21वें पे आइए। वो फीचर क्या है जो सिचुएशन के हिसाब से, बच्चों 21वें प्रश्न पे ध्यान देना, वो काबिलियत जो आपको परिस्थिति के हिसाब से रिएक्ट करने की, एक्ट करने की सुविधा दे, उस सिचुएशन को दुनिया किस नाम से जानती है? दुनिया उसको इंटेलिजेंस कहती है, बुद्धिमत्ता। तो 21वां नंबर प्रश्न सही उत्तर ए है। 22 नंबर पे आइए। माइक्रो कंट्रोलर में क्या क्या चीज कम से कम होनी चाहिए? बताइए, माइक्रो कंट्रोलर में क्या क्या चीज बच्चों होनी चाहिए? आपके माइक्रो कंट्रोलर में सीपीयू होगा, रैम होगा, रोम होगा, आईओ पोर्ट्स होंगे एंड टाइमर्स होंगे। ये सब कुछ होने चाहिए। तो 22वां प्रश्न का सही उत्तर डी होगा। करेक्ट आंसर ऑफ 22 नंबर क्वेश्चन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं, 23 नंबर। बताइए इसमें से आपके वॉशिंग मशीन में क्या लगेगा? तो साहब माइक्रो कंट्रोलर लगेगा जो कि एम्बेडेड सिस्टम में यूज होता है। 23वां नंबर प्रश्न सही उत्तर ए होगा। वॉशिंग मशीन में माइक्रो कंट्रोलर आप यूज कर सकते हैं। 24 नंबर, टच स्क्रीन डिवाइसेस में कौन सा सेंसर होगा? टच स्क्रीन डिवाइसेस में बच्चों तुम्हारा होगा, वो देख लो, मैं टिक मारने जा रहा हूं, टच सेंसर। कौन सा सेंसर होगा? 24 नंबर का राइट आंसर ए लगेगा। 25 पे आइए और रुकिए। कौन सा वो सेंसर है जो नॉन कांटेक्ट टाइप सेंसर है, जो कि ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है? कोई ऑब्जेक्ट उपस्थित है, नहीं है, कितनी दूर है, आगे जा रहा है, पीछे आ रहा है, उसकी प्रेजेंस को जो मेजर करता है उसको दुनिया प्रॉक्सिमिटी सेंसर कहती है। 25वां नंबर करेक्ट आंसर ए लगाइए और 26 नंबर पे आइए। बताइए DHT22 सेंसर कैसा सेंसर है? ऑब्स्टिकल है, रजिस्टर है, पोजीशन है? जी नहीं, ह्यूमिडिटी सेंसर है। 26वां नंबर आंसर नंबर डी। 26 नंबर का आंसर क्या होगा? डी होगा। 27वां नंबर, कौन सा एक्ट्यूएटर है जो हीट सोर्स को यूज ए हीट सोर्स टू जनरेट मोशन? बताओ 27 नंबर का आंसर क्या लगेगा बच्चों? 27वें नंबर का आंसर क्या होगा? क्यों बच्चों, कोई दे सकता है आंसर 27 का? 27 का आंसर क्या होगा? कौन सा वो एक्ट्यूएटर है जो हीट सोर्स को जनरेट करता है मोशन में? तो भैया सी लगेगा, थर्मल और मैग्नेटिक दोनों। क्या होना चाहिए इसका? अच्छा, मैग्नेटिक सेंसर्स नहीं होगा, थोड़ा सा मैं सुधार कर दूं। यहां बात केवल हीट सोर्स की किया उसने, मैंने ध्यान नहीं दिया। हीट सोर्स की बात करेगा तो बात केवल थर्मल सेंसर की होगी, थर्मल एक्ट्यूएटर्स की होगी। 27वें का ए होगा भाई। जो लोगों ने सी कहा है वो लोग सुधार कर लीजिए। हीट सोर्स मतलब थर्मल। 27वें का ए लगेगा। 28वें पे आइए। किसकी मेमोरी कम है? हैज इंटरनल मेमोरी। किसमें इंटरनल मेमोरी कैसे है? बताओ 28वां नंबर प्रश्न। माइक्रो प्रोसेसर में, माइक्रो कंट्रोलर में या बोथ में? तो भैया बोथ में।
इंटरनल मेमोरी मतलब रैम सब में होगा, दोनों 28वें का सी लगेगा। 29वां नंबर, माइक्रो कंट्रोलर इज द ब्रेन ऑफ द डिवाइस। बिल्कुल सही है, माइक्रो कंट्रोलर तुम्हारी डिवाइस का ब्रेन होता है। जी हाँ, माइक्रो कंट्रोलर में भी होता है, माइक्रो प्रोसेसर में, सब में लगता है। काहे सीपीयू में नहीं लगता क्या? प्रोसेसर के साथ भी चाहिए। कोई भी इस तरह की डिवाइस काम तभी कर पाएगी जब इंटरनल मेमोरी होगी। आइए 29वां नंबर, माइक्रो कंट्रोलर ब्रेन है तो है, बिल्कुल है। 30वें पे आइए, द कंपोनेंट्स ऑफ ए सेंसर नोड इज। सेंसर नोड के प्रमुख कंपोनेंट क्या होंगे? 30 नंबर, कंपोनेंट्स ऑफ ए सेंसर नोड इज क्या बताएंगे भाई? क्या क्या चीजें होती हैं सेंसर नोड में? रेडियो ट्रांस रिसीवर, माइक्रो कंट्रोलर, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या ऑल? जल्दी बताइए। सारा कुछ तो होता है सेंसर में। तो मेरे ख्याल से इस प्रश्न का आप लोग के हिसाब से सही उत्तर है डी। अब 31 पे आते हैं। कौन सा एग्जाम्पल है एम्बेडेड मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर का? बताओ भाई, आप में से कौन जवाब दे सकता है 31 नंबर क्वेश्चन का? 31 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा भाई? कोई बताएगा? करेक्ट आंसर ऑफ 31 नंबर, ए बी सी डी। क्या होगा इसका आंसर? बिल्कुल सही, इंटेल 8051 माइक्रो कंट्रोलर, जिसमें एम्बेडेड मेमोरी होती है। 32 नंबर, कौन सी लेयर है जो सिक्योरिटी बेस्ड कनेक्शन देती है? वो कौन सी लेयर है बच्चों जो सिक्योरिटी बेस्ड कनेक्शन प्रोवाइड करता है? 32 नंबर, ट्रांसपोर्ट, एप्लीकेशन, सेशन या नेटवर्क? आईडी यार तुम लोग की ऐसी है कि हम नाम भी ले पाना बड़ा मुश्किल है। 32 नंबर का उत्तर बताइए। Which layer provides a security based connection? ट्रांसपोर्ट लेयर कनेक्शन नहीं मेंटेन करता यार तुम लोग, ना ना ना। सिक्योरिटी बेस्ड कनेक्शन की बच्चों बात है, कनेक्शन इस्टेब्लिश करना, डायलॉग कंट्रोल करना, मेंटेन करना ट्रांसपोर्ट लेयर का नहीं है। यहां पर आएगा इस केस में सेशन लेयर। इसको सुधारिए आप लोग। 32 का सी है मेरे हिसाब से। 33वें पे आइए, एनालॉग रीड फंक्शन प्रोवाइड्स। बताओ भाई, एनालॉग रीड फंक्शन क्या आंसर होगा? 33 नंबर क्वेश्चन का उत्तर आप लोग बता सकते हैं क्या? 33 बताओ जल्दी जल्दी सभी लोग। एनालॉग रीड फंक्शन क्या उत्तर होगा? बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर है आप लोगों का ए ऑप्शन आएगा। 0 से 1023। 34 नंबर पे आइए, मैक एड्रेस इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ। किस तरह से यूज होता है? हार्डवेयर एड्रेस होता है, आईपी होता नहीं, नेटवर्क होता नहीं, हार्डवेयर एड्रेस कहा जाता है मैक को। 35 नंबर पे आइए, मैक एड्रेस को और किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है बच्चों, आया हुआ है आपके ओ लेवल की परीक्षा में। इसको दुनिया ईथरनेट एड्रेस भी कहती है, लैन एड्रेस भी कहती है। 35 का बी लगाइए, गेटवे किसके बीच कनेक्शन देता है? कंट्रोलर एंड डिवाइस, नेटवर्क एंड कंट्रोलर, नेटवर्क एंड क्लाउड या क्लाउड एंड कंट्रोलर?
36 नंबर का क्या आंसर होगा? जल्दी जल्दी बताइए सब लोग। 36 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बताओ भाई। 36 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? 36 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है कंट्रोलर एंड डिवाइस। बिल्कुल आप सर्वेश जी सही बोले हैं। 36 के एक के बाद 37 पे आता हूं। सी कैसी लैंग्वेज है? सी कैसी लैंग्वेज है? लीनियर कोई चीज नहीं होती। ये टर्म थोड़ा सा गड़बड़ है। बाकी सी हाई लेवल भी है, प्रोसीजरल भी है। 37 का मैं ऑप्शन पे नहीं जा रहा। 38 आईओटी को किसने बनाया था या किसने पहली बार इस टर्म का यूज किया था? पहली बार किसने आईओटी का यूज किया था? पहली बार आईओटी शब्द का यूज किया था केविन एस्थन ने। बी लगाइए। 39वें पे आइए। थ्रू एपीआई कौन सी सर्विस पोर्टेबिलिटी इनेबल्ड होती है? जवाब दीजिए। 39 नंबर क्वेश्चन, 39 नंबर का आंसर क्या होगा? कौन बताएगा आप में से? 39वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? 39 नंबर का उत्तर पता है किसी को? सिस्टम सर्विस पोर्टेबिलिटी इज इनेबल्ड। मैं देख रहा था तैयारी अच्छी है। वेरी गुड, सही आंसर है 39 का डी। 40 पे आइए। आइडेंटिफाई द चैलेंज कमिंग अंडर द सिक्योरिंग द इंफॉर्मेशन। बताइए इंफॉर्मेशन को सिक्योर करने में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सिग्नलिंग, प्रेजेंस डिटेक्शन, पावर कंजम्पशन या कुछ और? 40 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बताओ भाई। सिक्योरिटी, यस बिल्कुल सही। 40 का ए आप लोग सही बता रहे हैं। टोटल टाइप्स इन विच आईओटी प्लेटफॉर्म इज डिवाइडेड। आईओटी प्लेटफॉर्म को कितने तरीकों से तुम डिवाइड करोगे? 4 या 3 या 2 या 1? आईओटी प्लेटफॉर्म को आप कितने तरीके से डिवाइड करेंगे? तो ए इज द राइट आंसर, 4 तरीकों से। 5वां आइए। वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जो नहीं यूज होती कॉन्फिडेंशियलिटी यानी गोपनीयता को मेंटेन करने में? कौन सी वो टेक्नोलॉजी है जो नहीं यूज होती? 42वां नंबर प्रश्न बहुत अच्छा है। एक्सेस कंट्रोल का यूज नहीं होता। 42वें का सी लगेगा। कॉन्फिडेंशियलिटी में एक्सेस दिया ही नहीं जाता। 43 इन विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इन रिजोल्यूशन एक्सप्रेस्ड। रिजोल्यूशन जो किसी सेंसर की सटीकता को मापता है वो किस में एक्सप्रेस किया जाता है? बिट्स में। तो 43वें का ए लगेगा। 44वें प्रश्न पे आइए। SLA का मतलब क्या होता है? 44वां नंबर क्वेश्चन, सर्विस लेवल आर्ग्यूमेंट। 44वां प्रश्न सही उत्तर लगेगा डी। 45वां प्रश्न, What kind of electronic contains a public key? 45वां नंबर प्रश्न सही उत्तर बताओ भाई। कौन सा वो डॉक्यूमेंट है जो पब्लिक की कंटेन करता है? पब्लिक की का मतलब जिसको सभी लोग जानते हैं, अवेलेबल फॉर एवरीबडी। तो पब्लिक की को मेंटेन करता है डिजिटल सर्टिफिकेट्स। 46 व्हाट इज डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड? इसमें से कौन डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड है? तो बच्चों इसमें से जो डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड है
उस टेक्नोलॉजी को हम ब्लॉक शिफर कह सकते हैं। 46वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर डी लगाइए। 47वें नंबर प्रश्न पे आ जाइए। Identify among the following which is not a fundamental component of IoT। इसमें से कौन IoT का फंडामेंटल कंपोनेंट नहीं है? यूजर इंटरफेस है, सेंसर है, कनेक्टिविटी है, ट्रांसफार्मर नहीं है, तो आंसर सी लगेगा। 47वां प्रश्न का आंसर बच्चों सी लगाइए। 48वें प्रश्न की ओर बढ़ते हुए, among of the following identify the one used for wireless connection। किसका यूज किया जाता है वायरलेस कनेक्शन में? किस लेयर का यूज करते हैं बच्चों? 48 वायरलेस कनेक्शन में बच्चों डेटा लिंक लेयर को यूज करते हैं, याद रखिएगा। 49वां नंबर, टोटल एलिमेंट्स इन ओपन IoT आर्किटेक्चर। 49 नंबर प्रश्न, कितने एलिमेंट ओपन IoT आर्किटेक्चर में पाए जाते हैं? 7 इज द राइट आंसर। 49 का सी। 50वें पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग IoT गेटवे मस्ट प्रोवाइड। IoT गेटवे क्या प्रदान करता है? IoT गेटवे बच्चों प्रोटोकॉल एब्स्ट्रैक्शन को प्रदान करता है। 50वें का ए लगेगा। 51वें प्रश्न पे आते हैं, कौन सा वो प्रोटोकॉल है जो सभी डिवाइसेस को लिंक करने में यूज किया जाता है? बच्चों वो प्रोटोकॉल है TCP/IP। कौन सा प्रोटोकॉल है? 51 का बी होगा, TCP/IP। 52 नंबर पे आइए, इसमें से कौन सा वैलिड सी एक्सप्रेशन है? ये गलत है, बीच में स्पेस नहीं होता, INT डॉलर से शुरू नहीं हो सकता, बीच में कॉमा अलाउड नहीं है, तो काली बी सही है। INT my_ num बराबर 1,00,000 सेमीकोलन से बंद है, बी सही है। 52 का बी। वो कौन सा कीवर्ड है जो प्रिवेंट करता है किसी वेरिएबल को कि उसमें किसी तरह का बच्चों कोई बदलाव नहीं अलाउड होगा? किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है, ये कौन प्रिवेंट करेगा? 53 का सी लगाइएगा। कॉन्स्ट होता है, कॉन्स्ट एक कह सकते हैं आपका बच्चों, कॉन्स्ट एक कीवर्ड है सी लैंग्वेज का जो कांस्टेंट वेरिएबल का निर्माण कर देता है। इसमें से कौन एग्जाम्पल है आइटरेशन का? आइटरेशन मतलब बच्चों दूसरे शब्दों में लूप का। तो सी लैंग्वेज में 3 लूप होते हैं, फॉर, वाइल, डू वाइल। तो आंसर क्या लगाएंगे? ऑल। ये तीनों एग्जाम्पल हैं किसके? आपके आइटरेशन के। 54वां प्रश्न का राइट आंसर डी लगेगा। 55 पे आइए, फंक्शंस इन सी लैंग्वेजेस आर ऑलवेज। सी लैंग्वेज के जो फंक्शन हैं वो हमेशा कैसे होते हैं? 55 नंबर प्रश्न बताओ भाई। 55 इंटरनल होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं, कैसे होते हैं? तो फंक्शंस आर ऑलवेज एक्सटर्नल, बी लगेगा। 56 पे आ जाओ, विच प्रॉक्सिमिटी सेंसर इंडिकेट्स लेवल। लेवल को कौन मेंटेन करता है? 56वां नंबर प्रश्न, कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर लेवल को मेंटेन करता है। 57 बताओ, कौन सा प्रॉक्सिमिटी सेंसर ऑटोमेटिव में यूज होता है? ऑटोमेटिव में कौन सा प्रॉक्सिमिटी सेंसर यूज होगा? अल्ट्रासोनिक प्रॉक्सिमिटी सेंसर। 57 का डी होगा। 58 पे आइए, विच प्रॉक्सिमिटी सेंसर डिटेक्ट्स पोजिशनिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट? बताइएगा। ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी सेंसर ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिटेक्ट करने में सक्षम है।
59 नंबर, द मॉनिटरिंग ऑफ मशीन गियर्स एंड ऑब्जेक्ट्स आर अचीव्ड बाय विच सेंसर। बताइए, मशीन की मॉनिटरिंग करना है, ऑब्जेक्ट गियर्स ऑब्जेक्ट्स की मॉनिटरिंग करना है, कौन सा सेंसर लगेगा? प्रॉक्सिमिटी सेंसर। याद रखो, मॉनिटरिंग में जो सेंसर चलता है वो आपका प्रॉक्सिमिटी सेंसर है। 59 का बी। 60वां प्रश्न, कौन सा वो प्रोटोकॉल है जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स के द्वारा यूज किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ I2C। बच्चों, I2C इज द राइट आंसर। 60 का ए होगा। 61 पे बढ़ता हूं मैं। विच लेयर ऑफ IoT आर्किटेक्चर एक्ट्स एज द मैनेजर? बिजनेस लेयर इसका सही उत्तर है। 61 का डी इज द राइट आंसर बच्चों। 62 नंबर प्रश्न पे आते हैं। Remote enables entities that utilize IoT devices to connect and control them using a dashboard। बताओ वो कौन सी डिवाइसेस हैं जिसकी मदद से आप IoT और उसके सिस्टम को यूज कर सकते हैं? सारी। इसका सही उत्तर डी लगेगा, ऑल। इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? ऑल डिवाइसेस। तो 62 का डी लगाइए। 63 पे आ जाइए। Which type of devices are used to collect live data? लाइव का मतलब होता है जो डेटा सराउंडिंग में हो, उसे हम लोग बच्चों लाइव डेटा कहते हैं। तो उसको कौन मेजर करता है? सेंसर्स। और कौन करेगा? 63 का सी। 64, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्रंट एंड? फ्रंट एंड मतलब जो आगे काम करता हो, बैक एंड मतलब जो पीछे काम करता हो। तो बताओ IoT में फ्रंट पर रहकर कौन काम करता है बच्चों? तो भैया वो सेंसर है। 64वां प्रश्न, सही उत्तर ए, सेंसर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। 65 पे आइए। विच लेयर ऑफ IoT आर्किटेक्चर इज ए फिजिकल लेयर? फिजिकल लेयर की भूमिका कौन सा लेयर निभाता है IoT में? परसेप्शन लेयर। 65वां नंबर, सही उत्तर ए है। 66 पे आ जाइए। ब्लूटूथ का स्टैंडर्ड क्या होगा? 66 नंबर, कौन बताएगा आप में से? 802.15.1 इज द राइट आंसर। 66 का ए लगाना, 67 पे बढ़ जाना। ब्लूटूथ की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 2.45 गीगाहर्ट्ज। 67 का राइट आंसर बच्चों डी होगा। 68 पे आ जाइए, बढ़ता हूं मैं। ब्लूटूथ किस तरह के नेटवर्क पर चलता है? बच्चों याद रख लो, पूछा गया प्रश्न है। WPAN, वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क इज द करेक्ट आंसर। 68 का ए लगाइए। 69 पे आ जाइए। कौन इसमें से पैसिव ट्रांसड्यूसर नहीं है? 68, बताओ भाई 68 का क्या उत्तर होगा? कोई आप में से देगा? 69 का आंसर क्या होगा? 69 प्रश्न का उत्तर होगा, बाकी सारे पैसिव हैं। कौन नहीं पैसिव है भाई? थर्मिस्टर। बिल्कुल सही आप लोगों ने उत्तर दिया है। 68 का ए लगेगा। 70, इसमें से कौन सी लेयर TCP/IP मॉडल का हिस्सा है? तो साहब इंटरनेट लेयर TCP/IP मॉडल का हिस्सा है। OSI में नेटवर्क लेयर होता है, यहां पर इंटरनेट लेयर है। 70 का बी होगा बच्चों। 71 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट IoT? इसमें से IoT से संबंधित क्या गलत है? IoT devices use the internet for collecting and sharing data. IoT devices need microcontrollers. IoT devices use wireless. ये सही है, ये सही है, ये सही है। IoT devices are
कंप्लीटली सेफ ये नहीं सही है। तो मेरे भाई 71 का डी लगाना, 72 पे आ जाना। इसमें से कौन आईओटी प्लेटफॉर्म नहीं है? फ्लिपकार्ट तो नहीं हो सकता। चलो आगे बढ़ो, 73 पे आओ। कौन सी ओएसआई लेयर है जो ऊपर की 3 लेयर का वर्क निभाती है? एप्लीकेशन, सेशन और प्रेजेंटेशन का वर्क जो लेयर निभाती है, दुनिया उसको एप्लीकेशन लेयर कहती है। किसमें? टीसीपी आईपी मॉडल में। 73 का ए होगा। 74, क्यों MQTT बेटर है HTTP से? वाई। 74 नंबर का आंसर बताइए सब लोग। 74 का आंसर ए है, क्योंकि ये लाइट वेट प्रोटोकॉल है, जबकि HTTP हैवी वेट प्रोटोकॉल है। 75 का ए। 75, कौन विच वन कैन नॉट बी सुटेबल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी? वायर्ड नेटवर्क कभी भी सुटेबल नहीं हो सकता, हमेशा वायरलेस ही पॉपुलर होंगे। तो 75 नंबर प्रश्न का आंसर डी होगा। 76, कौन सी लेयर प्रदान करता है सिक्योरिटी बेस्ड कनेक्शन? मैंने पहले भी ये बता दिया, सेशन लेयर है, सी होगा। 78 पे आओ। फिर एनालॉग रीड 0 से 1023, ये रिपीटेड प्रश्न है। 77 का ए। मैक एड्रेस इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ हार्डवेयर एड्रेस, ये भी प्रश्न मैंने बता रखा है। 78 का डी है। सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बच्चों। मैक एड्रेस को और किस नाम से जानते हैं? 79, ईथरनेट एड्रेस। 79 का बी लगेगा। 80, गेटवे किसके बीच कनेक्शन देता है? आपने ही मुझे बताया कि सर कंट्रोलर और डिवाइस के बीच। 80 का ए लगेगा। सी कैसी लैंग्वेज है? मैंने आपको ये बता दिया है। इस प्रश्न में मुझे नहीं जाना क्योंकि थोड़ा सा गलत है। वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इन्वॉल्व है? वही चीज कि सिचुएशन के हिसाब से आप कार्य कर पाए। ये किसकी विशेषता है? इंटेलिजेंस कहलाता, आपकी बुद्धिमत्ता है। 83 नंबर, कौन सा आईओटी नेटवर्क हैज वेरी शॉर्ट रेंज? बोलो। आप 83 का डी लगा सकते हो। शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क। शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क इज द राइट आंसर। 83 का डी। 84 पे आइए। इसमें से कौन कोर कंपोनेंट नहीं है? तो सब कोर होगा ये तीनों। ईमेल सर्विसेज कहां से कोर होगा? गलत पड़ा हुआ है। 84 का डी। 85, बिग डेटा के बारे में क्या खासियत सही है? वॉल्यूम भी होता है ज्यादा अच्छा, वेलोसिटी भी ज्यादा है, वेराइटी भी ज्यादा है। तो डी लगा दो, बात खत्म। 85 के सभी बातें बिग डेटा से संबंधित है। 86 पे आ जाओ। इसमें से कौन सी लेयर 7 लेयर आईओटी आर्किटेक्चर का हिस्सा नहीं है? 86वां नंबर प्रश्न। नेटवर्क लेयर 7 लेयर आईओटी आर्किटेक्चर का हिस्सा नहीं है। सी होगा। आरएफआईडी क्यों यूज किया जाता है? ऑब्जेक्ट के आइडेंटिफाइंग में भी यूज होता है, ट्रैकिंग में भी होता है, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने में भी। जब सब में होता है बच्चों तो डी लगेगा। 87 का डी। 88वां नंबर, कौन सी लेयर को सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहोगे आपके आईओटी का? तो भैया याद रखना, नेटवर्क लेयर को कहा जाता है। 88 का बी लगाना। 89, इसमें से कौन से इश्यूज हैं जो कंसीडर्ड होते हैं? सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी, स्टैंडर्ड और इश्यूज की बात कर लीजिए। तो 89 का डी होगा। 90 नंबर, कोर एलिमेंट ऑफ आईओटी आर्किटेक्चर ऑफ स्मार्ट सिटी, मोबाइल यूनिफाइड सर्विस, अर्बन एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सेंटर या इंटीग्रेटेड? तो यहां इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर सही उत्तर होगा। 90 का डी। 91 पे आइए। कोर एलिमेंट कौन मैनेज करता है? ये नहीं करता, ये नहीं करता, ये नहीं करता। आईओटी सर्विस प्रोवाइडर करता है। 91 का बी होगा।
92 पे आइए। कौन सी वो कम्युनिटी है जो वर्किंग टुगेदर टू एस्टेब्लिश एंड सिक्योर आईओटी? तो भैया उस कम्युनिटी को इक्लिप्स आईओटी, मेरा ख्याल है मैं सही उत्तर दे रहा हूं, जी हाँ, इक्लिप्स आईओटी वो कमेटी है जो वर्क कर रही है ताकि आईओटी का बेहतर आर्किटेक्चर आप निर्मित कर सको। 92 का ए लगाइए। 93, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन मीडियम सपोर्ट्स हाईएस्ट डेटा रेट? हाईएस्ट डेटा रेट लाइट के फॉर्म में जिसमें डेटा होगा वहां चलेगा, और लाइट के फॉर्म में किसमें डेटा है आप जानते हैं, ऑप्टिकल फाइबर। सी आंसर सही है। 93 का सी चलेगा बच्चों। 94, Which of the following is not involved in working of IoT? इसमें से कौन इन्वॉल्व्ड नहीं है? 94 नंबर प्रश्न। RFID, सेंसर, नैनो टेक्नोलॉजी सब इन्वॉल्व है, सेंसर नहीं इन्वॉल्व होता। 94 का ए। 95, Which environment does GSM नेटवर्क वर्क ऑन? बच्चों GSM चलता है जावा पर, क्योंकि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट टेक्नोलॉजी है और किसी पे नहीं चलेगा। तो 95 का बी लगेगा। 96, कौन सा मॉड्यूलर एंड क्लाउड बेस्ड नेटवर्क है? 96 नंबर प्रश्न। इक्लिप्स क्योरा, ये आपका क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है, आईओटी बेस्ड प्लेटफॉर्म है। 96 का ए। जीएसएम किस प्रोटोकॉल को यूज करता है? 97 का COAP। बी लगेगा कंस्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। इसमें से सब बायोमेट्रिक टेक्निक है, क्या नहीं है? तो हथेली का प्रिंटिंग नहीं है, पाम प्रिंट नहीं होता। तो 98 का डी लगेगा। 99, यूजर की एक्टिविटी को कीप करना, इसको अकाउंटिंग में डाल सकते हो। 99 का डी लगेगा। और 100वां प्रश्न क्या है? गुड पासवर्ड का एग्जाम्पल क्या है? जिसमें कि वर्ड्स हो जो कि मल्टीपल रैंडम डिजिट से बनते हो। बस तो ये बच्चों, ये पेपर बहुत ही अच्छा पेपर था। लगभग आपके साथ 45 मिनट, 1 घंटे से थोड़ा कम समय तक मैं जुड़ा रहा हूं और आशा करता हूं कि आप लोगों को इसका फायदा मिले। ऊपर वाले से दुआ है कि आपकी परीक्षाएं अच्छी हो। इसके साथ मैं विदा लेता हूं। अब आपसे मुलाकात होगी परीक्षा के बाद। मुझे आज्ञा दीजिए, निरंतर आपके साथ जुड़ पाऊं, आपका प्यार सदा यूं ही बना रहे। इसके साथ मुझे बच्चों मैं गुड नाइट कह रहा हूं आप सबको, और ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशंस। मिलेंगे प्रैक्टिकल की तैयारी में 20 तारीख के बाद, 21 तारीख के बाद, जब आपका थ्योरी खत्म हो जाएगा। तो बस बच्चों मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, गुड नाइट, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।